देखो अपन पढ़ रहे थे संख्यात्मक विश्लेषण पढ़ रहे थे। देखो शुरू में अपने बात की थी, देखो संकारक वगैरह क्या होते हैं, उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, देखो अंतर्वेशन की बात कर रहे थे। देखो अंतर्वेशन में अपने बात की थी, देखो एक तो समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन होता है, एक असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन होता है। समान अंतराल द्वारा जो अंतर्वेशन है उसमें अपने बात की थी, देखो न्यूटन ग्रेगरी अगर सूत्र की बात की थी, न्यूटन ग्रेगरी फर्स्ट सूत्र की बात की थी। देखो फिर उसके अंदर अपने बात की थी केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र की। देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो मान लो एक्स और एफ एक्स का ये मान दे रखा है। देखो एक्स का मान दे रखा है, मान लो अपने को दे रखा है जैसे 5 पे दे रखा है, फिर 7 पे दे रखा है, फिर 9 पे दे रखा है, मान लो फिर 11 पे दे रखा है। देखो 13 पे फलन का मान दे रखा है। देखो मान लो यहाँ कोई भी मान दे रखा है अपने को, जैसे 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। मान लो 19 दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है, फिर 28 दे रखा है। देखो तो एक्स की ये जो रेंज दे रखी है, इसके बीच के किसी मान के लिए अगर एफ एक्स का मान ज्ञात करना है तब उसको अपन कहेंगे अंतर्वेशन। देखो एक्स के जो मान दे रखे हैं उनके बीच के किसी मान के लिए अगर फलन का मान ज्ञात करना है तब वो क्या कहलाता है, अंतर्वेशन कहलाता है। अगर बाहर के किसी मान के लिए मान ज्ञात कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे बहिर्वेशन। देखो अब एक्स के जो मान है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो एक्स के मानों में समान अंतर हो सकता है, या एक्स के मानों में असमान अंतर होता है। देखो अगर एक्स के मानों में समान अंतर है तब उसको अपन कहेंगे समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। एक्स के मानों में अगर समान अंतर है तब उसको कहेंगे समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। देखो अब जिस मान के लिए अंतर्वेशन करना है वो अगर शुरू में स्थित है तब तो अपन काम में लेंगे न्यूटन ग्रेगरी अगर सूत्र। मान लो 6 पे मान निकालना है तो न्यूटन ग्रेगरी अगर सूत्र है वो ज्यादा उपयुक्त सूत्र है। देखो अगर अपने को मान लो 12 पे मान ज्ञात करना है तो अपन काम में लेंगे न्यूटन ग्रेगरी प्लस सूत्र काम में लेंगे। देखिए अगर 9 के आसपास कोई मान दे रखा है उसके लिए अगर फलन का मान ज्ञात करना है तब अपन काम में लेते हैं केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र। तो केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र में अपने बात की थी गोस अगर सूत्र होता है, पस सूत्र होता है, स्टिलिंग सूत्र होता है और बेसल सूत्र होता है। देखो तो आज अपन पढ़ेंगे केंद्रीय अंतर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो केंद्रीय अंतर संकारक होते हैं उनकी बात करेंगे। देखो अगर एक्स के मानों में असमान अंतर होता है तब अपन दो सूत्र काम में लेते हैं, तो लांगराज का अंतर्वेशन सूत्र, एक होता है न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र होता है। देखो तो लांगराज अंतर्वेशन सूत्र और न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र अपन ने देखा था। देखो तो यहां थोड़ा लिख लेना। देखो केंद्रीय अंतर्वेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो आज केंद्रीय अंतर्वेशन केंद्रीय अंतर्वेशन कुछ संकारक इसमें अपन काम में लेते हैं। देखो केंद्रीय अंतर्वेशन है, इसके लिए कुछ संकारक काम में लेते हैं। पहला संकारक है जैसे केंद्रीय अंतर संकारक। केंद्रीय अंतर संकारक सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो केंद्रीय अंतर संकारक है उसको अपन डिनोट करते हैं डेल से डिनोट करते हैं। भाई केंद्रीय अंतर संकारक को डिनोट करते हैं डेल से डिनोट करते हैं। भाई डेफिनेशन ये होती है, देखो डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, ये सूत्र होता है। भाई केंद्रीय अंतर संकारक का सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू। याद करने का तरीका क्या है, देखो सुनेंगे इधर, सुनेंगे। देखो क्यों कह रहे हैं अपन इसको केंद्रीय अंतर संकारक, एक मिनट सुनेंगे। देखो इधर जैसे मान लो एक तो अपने को दे रखा है, मान लो एक्स माइनस एच पी फलन का मान दे रखा है, एक्स पी फलन का मान दे रखा है और एक्स प्लस एच पी फलन का मान दे रखा है। देखो इस पे मान लो फलन का मान जो दे रखा है भाई एक्स माइनस एच पे मान लो फलन का मान एफ एक्स माइनस एच है, इस पे एफ एक्स है, इस पे एफ एक्स प्लस एच है। देखो तो अभी तक अपने क्या सीखा है, सुनेंगे इधर, सुनेंगे। देखो अगर इस बिंदु पे और इस बिंदु पे अगर फलन का मान का अंतर निकालते हैं तब तो अपन क्या काम में लेते हैं, देखो अग्रांतर संकारक काम में लेते हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं पे फलन के मान का अगर अंतर निकालना है, या ऐसे अपन कह सकते हैं देखो एक्स पे जो फलन का मान है उससे आगे वाले मान से अगर अंतर निकालना है तब तो अपन काम में लेंगे अग्रांतर संकारक। देखो एक मिनट सुनेंगे भी पीछे। देखो इधर अगर आगे वाले बिंदु से अगर अपने को अंतर निकालना है, आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उससे अगर अंतर निकालना है तब तो अपन काम में लेते हैं अग्रांतर संकारक।
अक्ष पे जो मान है उसका पीछे वाले मान से अगर अंतर निकालना है तब अपन काम में लेते हैं पश्चांतर संकारक। देखो अब इन दोनों के बीच का मान ले लिया, देखो x माइनस एच और x के बीच का मान ले लिया अपने, x माइनस एच बाई 2 ले लिया। देखो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। देखो ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, यानी इन दोनों के बीच का मान ले लिया। देखो x प्लस एच बाई 2 ले लिया। देखो अगर इन दोनों पे अपने को फलन का मान का अंतर देखना है तब अपन काम में लेंगे देखो केंद्रीय अंतर संकारक। यहां पर बात करें देखो जैसे x माइनस एच पे, x पे और x प्लस एच पे मान लो अपने को फलन का मान पता है। देखो अब x पे जो फलन का मान है उसका आगे वाले मान से अगर अंतर निकालना है तब तो अपन काम में लेंगे अग्रांतर संकारक। पीछे वाले मान से अगर अंतर देखना है तब अपन काम में लेते हैं पश्चांतर संकारक। अब इसका केंद्र ले लिया इन दोनों का, इन दोनों का अपने केंद्र ले लिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। देखो ऐसे ही इन दोनों का अपने केंद्र ले लिया। देखो इन दोनों पे अगर फलन के मान का अंतर निकालना है तब अपन क्या काम में लेते हैं, केंद्रीय अंतर संकारक काम में लेते हैं। देखो तो ये डेफिनेशन अपन लिखिए। देखो इस बिंदु पे फलन का मान, उसमें से इस बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा देंगे। देखो x प्लस एच बाई 2 पे जो फलन का मान है उसमें से इस बिंदु पे जो फलन का मान है वो अपने घटाया। देखो ये डेफिनेशन याद करने का तरीका सही रहेगा। देखो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, केंद्रीय अंतर संकारक। देखो यानी इस बिंदु पे फलन का मान माइनस इस बिंदु पे फलन का मान, दोनों का जो अंतर निकाल रहे हैं उसको अपन कह रहे हैं केंद्रीय अंतर संकारक। लिख लेना साइड में थोड़ा समझने के लिए इसको। यानी इन दोनों का केंद्र ले लिया, इन दोनों का केंद्र ले लिया। देखो तब इन दोनों बिंदुओं पे जो फलन के मान का अंतर देख रहे हैं उसको अपन कह रहे हैं केंद्रीय अंतर। केंद्रीय अंतर संकारक है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं डेल से। देखो डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच वाई 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई 2। एफ एक्स प्लस एच वाई 2 इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर 1/2 एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से। देखो ऐसे ही इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं यहां से आ जाएगा e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, साथ में आ गया एफ एक्स आ गया। देखो इधर कितना है, डेल एफ एक्स है। देखो ये है। नहीं तो यहां से अपने पास एक सूत्र आ जाएगा। देखो डेल बराबर कितना आ जाएगा, देखो डेल बराबर आ जाएगा e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। ये सूत्र याद करना है। डेल बराबर होता है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। केंद्रीय अंतर संकारक का सूत्र होता है डेल बराबर होता है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। डेल बराबर हो जाएगा e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। इसके लिए कुछ रिलेशन है, देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला आपने वो संबंध ये दे रखा है, देखो डेल है, इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो डेल की पावर, डेल e की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। देखो डेल को लिखा जा सकता है डेल e की पावर माइनस 1/2 लिखा जा सकता है। देखो प्रूफ अपन देख सकते हैं। देखो इसका डेल एफ एक्स को अपन लेके चल रहे हैं। देखो क्या लिख सकते हैं डेल एफ एक्स को, अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी है। डेल एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच वाई 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई 2, ये डेफिनेशन होती है। देखो डेल एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच वाई 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई 2। अब इसको अगर अपन अग्रांतर की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस पे अग्रांतर कह सकते हैं, देखो इसको फिर डेल एफ एक्स का सूत्र लिखा है मैंने। देखो डेल एफ एक्स का थोड़ा इसको समझेंगे तभी याद होंगे भी, सुनना देखो ध्यान से। डेल एफ एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अभी अपने बात की थी। देखो अब इसको अग्रांतर किस पे लिख सकते हैं, इसको अपन अग्रांतर लिख सकते हैं इस बिंदु पे। देखो क्योंकि x माइनस एच वाई 2 पे जो फलन का मान है उसको अपन किस में से घटा रहे हैं, आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से घटा रहे हैं। देखो x माइनस एच वाई 2 में मैंने h जोड़ दिया तो आगे वाला बिंदु ये आएगा। देखो तो इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से इस बिंदु पे जो फलन का मान है वो मैंने घटाया। देखो तो अगर अग्रांतर कहें तो अग्रांतर किस पे कहेंगे, इसको x माइनस एच वाई 2 पे अग्रांतर कहेंगे। देखो x माइनस एच वाई 2 पे इसको अपन क्या कह सकते हैं, अग्रांतर कह सकते हैं। देखो क्योंकि x माइनस एच वाई 2 से आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से मैंने इसको घटाया। देखो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डेल एफ एक्स माइनस एच वाई 2 भी लिख सकते हैं। देखो ये डेफिनेशन होगी डेल एफ एक्स माइनस एच वाई 2 के। देखो अग्रांतर की परिभाषा से अगर देखें तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डेल एफ एक्स माइनस एच वाई 2 क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स लिख सकते हैं। भाई ऐसे लिख सकते हैं। भाई तो यहां से अगर अपन देखें तो डेल किसके बराबर आ रहा है, देखो डेल बराबर आ रहा है डेल e की पावर माइनस 1/2 के। देखो ये अपने को प्रूव करना था। देखो दोबारा एक बार अपन देख रहे हैं। देखो डेल एफ एक्स का अपने सूत्र ही लिखा था। देखो डेल एफ एक्स बराबर कितना होता है, एफ एक्स प्लस एच वाई 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई 2 होता है। देखो
अब अपने को जो प्रूव करना था उसमें देखो अग्रांतर संकारक आ रहा है, तो अग्रांतर अगर कहेंगे तो किस पे कहेंगे, इस बिंदु पे कहेंगे देखो, क्योंकि इस बिंदु से आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से मैंने ये घटाया देखो, इस बिंदु से आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से ये मान घटाया मैंने देखो, तो एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, इसको अपन अग्रांतर लिख सकते हैं इस बिंदु पे देखो। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं नहीं, तो यहां से अपन देख रहे हैं देखो डेल है वो बराबर आ रहा है डेल ई की पावर माइनस वन बाई टू के बराबर आ रहा है देखो। ऐसे सेकेंड रिलेशन इसको अपन पश्चांतर संकारक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं देखो, पश्चांतर संकारक की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है देखो, नेबला ई की पावर वन बाई टू भी लिख सकते हैं देखो, पश्चांतर संकारक की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है देखो। पश्चांतर संकारक की फॉर्म में भी इसको अपन लिख सकते हैं देखिए, डेल एफ एक्स का फॉर्मूला अभी अपने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस होता है एफ एक्स माइनस एच वाई टू होता है, ये होता है। अगर इसको अपन पश्चांतर कहेंगे तो किस बिंदु पे कहेंगे देखो भाई, यहां अपन देख रहे हैं देखो किस, यानी इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो अपन घटा रहे हैं, तो इसको पश्चांतर कहेंगे किस पे, एक्स प्लस एच वाई टू पे देखो, एक्स प्लस एच वाई टू पे जो फलन का मान है उस पे पश्चांतर कहेंगे देखो, एक्स प्लस एच वाई टू पे जो फलन का मान है उसमें से मैंने किसको घटाया, पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसको घटाया। डेफिनेशन सेम ही है, अग्रांतर किस पे कहेंगे, इस पे कहेंगे देखो, इस बिंदु पे तो इसको अग्रांतर कहेंगे और इस बिंदु पे इसको पश्चांतर कहेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या हो गया, ये पीछे वाला बिंदु हो गया देखो, और इसके लिए क्या हो गया, ये आगे वाला बिंदु हो गया देखो। तो इसको अपन लिख सकते हैं नेबला एफ एक्स प्लस एच वाई टू लिख सकते हैं देखो। अब इसको अपन लिख सकते हैं नेबला ई की पावर वन बाई टू एफ एक्स लिख सकते हैं देखो। तो यहां से अगर अपन देखें तो डेल किसके बराबर आ रहा है देखो, नेबला ई की पावर वन बाई टू के बराबर आ रहा है, डेल बराबर आ रहा है नेबला ई की पावर वन बाई टू आ रहा है। डेल है वो बराबर आ जाएगा किसका, नेबला ई की पावर वन बाई टू के बराबर आएगा। ये अपन देख सकते हैं देखो, छोटे मोटे रिलेशन पूछे जा सकते हैं देखो, निम्न में सत्य असत्य करके पूछे जाते हैं देखो। ऐसे देखो थर्ड रिलेशन अपन देख सकते हैं देखो, नेबला एन एफ एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं देखो डेल एन एफ एक्स माइनस एन एच वाई टू भी लिख सकते हैं देखो। ऐसे लिखा जा सकता है देखो, डेल एन एफ एक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं देखो। वैसे अगर देखें तो वही पहले वाला रिजल्ट ही हो गया ये, तो प्रूफ अगर थोड़ा देखें तो अपन देख सकते हैं देखो, डेल एन एफ एक्स है देखो, डेल एन एफ एक्स है देखो। डेल को क्या लिख सकते हैं देखो, अभी अपन ने देखा था डेल को अपन लिख सकते हैं डेल ई की पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं देखो, ऐसे लिख सकते हैं देखो, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो डेल है इसको अपन लिख सकते हैं डेल ई की पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है देखो, डेल एन आ रहा है ई की पावर माइनस एन वाई टू आ रहा है, साथ में एफ एक्स आ रहा है देखो, ये आ रहा है देखो। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो डेल एन ई की पावर माइनस एन वाई टू एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान माइनस एन वाई टू स्थान पीछे खिसक जाएगा देखो, यानी इसको अपन लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एन एच वाई टू लिख सकते हैं देखो, ऐसे अपन लिख सकते हैं देखो। ई की पावर माइनस एन वाई टू है ना, जैसे मान लो ई की पावर माइनस एन एफ एक्स होता है तो क्या लिखते हैं अपन, ई की पावर माइनस एन एफ एक्स होता है तो अपन लिखते हैं एफ एक्स माइनस एन एच लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं भाई। तो यहाँ ई की पावर माइनस एन वाई टू एफ एक्स है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, उसको लिखा जा सकता है इस तरीके से लिखा जा सकता है भाई। देखो देखिए समझ रहे हो क्या, दोबारा मैं बताऊं देखो, डेल एन एफ एक्स था, डेल की जगह मैंने लिखा देखो, जो अभी अपने प्रूव किया था देखो, फिर इसमें अपने इसकी घात एन कर दी तो यहाँ डेल एन आ गया, यहाँ पे ई की पावर माइनस एन वाई टू आ गया। अब अपने विस्थापन संकारक को इस पे ऑपरेट करवा दिया देखो, तो आ गया डेल एन एफ एक्स माइनस एन एच वाई टू आ जाएगा देखो। ऐसे ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं देखो, इसी प्रकार ये बात प्रूव की जा सकती है देखो, इसी प्रकार अपन ये देख सकते हैं देखो। डेल को अपन लिख सकते हैं देखो, डेल को क्या लिख सकते हैं, पश्चांतर संकारक की फॉर्म में लिखेंगे तो डेल ई की पावर वन बाई टू लिखेंगे देखो, ऐसे लिखा जाएगा देखो। ये आ जाएगा नेबला एन, यहां पे आ जाएगा ई की पावर एन वाई टू, साथ में एफ एक्स आ जाएगा देखो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एन वाई टू एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एन एच वाई टू लिखेंगे, ये लिख सकते हैं।
तो थोड़ा सा सत्य असत्य करके कई बार ये पूछी जाती है बातें। देखो अपन बात कर रहे थे केंद्रीय अंतर संकारक की, यानी जो केंद्र के जो मान थे ना उनका अंतर निकाला था, उनका जो अंतर निकाला था उसको अपन कह रहे हैं केंद्रीय अंतर संकारक। ऐसे होता है देखो, एवरेज ऑपरेटर होता है, औसत संकारक होता है देखो, औसत संकारक। औसत संकारक है उसको डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं देखो। औसत संकारक है उसको डिनोट करेंगे म्यू से देखो। एवरेज ऑपरेटर, देखो सुनेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो वही दोबारा मैं बता रहा हूं एक बार बात भाई, यहां देखो ये तो एक्स हो गया, इससे पहले वाला जो मान है उसको अपन कहेंगे एक्स माइनस एच, इससे आगे वाला जो मान है उसको अपन कहेंगे एक्स प्लस एच। देखो अब इन दोनों का केंद्र ले रहे हैं अपन, देखो इन दोनों का अपन ने केंद्र ले लिया, ये तो एक्स हो गया, ये एक्स माइनस एच हो गया, ये एक्स प्लस एच हो गया। देखो इन दोनों का अगर केंद्र लेंगे तो इन दोनों का केंद्र कितना आएगा, एक्स माइनस एच वाई टू आएगा। इन दोनों का अगर अपन केंद्र लेंगे तो इन दोनों का केंद्र आएगा एक्स प्लस एच वाई टू आएगा। देखो अब इन दोनों पे जो फलन का मान है उसका एवरेज लेंगे, देखो इन दोनों पे जो फलन का मान है उसका एवरेज लेंगे, तब उसको अपन कह रहे हैं औसत संकारक। देखो यानी इन दोनों पे जो फलन का मान है उसका अगर एवरेज निकालना है तब अपन क्या काम में लेते हैं, औसत संकारक काम में लेते हैं। देखो अगर इन दोनों पे जो फलन का मान है उसका अंतर निकालना है तब तो अपन काम में लेंगे केंद्रीय अंतर संकारक। यानी इस बिंदु पे फलन का मान और इस बिंदु पे फलन के मान का अगर अंतर देखना है तब तो काम में लेते हैं केंद्रीय अंतर संकारक। और इन दोनों बिंदुओं पे जो फलन का मान है उसका अगर एवरेज निकालना है तब अपन काम में लेते हैं औसत संकारक काम में लेते हैं। तो औसत संकारक को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। म्यू एफ एक्स बराबर ये होता है, देखो म्यू एफ एक्स बराबर होता है 1/2 एफ एक्स प्लस एच वाई टू प्लस होता है एफ एक्स माइनस एच वाई टू होता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। यानी इस बिंदु पे फलन का मान और इस बिंदु पे फलन का मान दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं। दोनों पे फलन के मान का एवरेज निकाल रहे हैं। देखो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स प्लस एच वाई टू को लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है। विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से लिखा है मैंने। देखो विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से अपन ये लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। देखो साथ में आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, ये किसके बराबर आ रहा है, देखो म्यू एफ एक्स के बराबर आ रहा है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, देखो म्यू बराबर कितना आ जाएगा 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एवरेज ऑपरेटर देखो औसत संकारक है उसको अपन डिनोट करेंगे म्यू से, और म्यू बराबर ये होता है देखो 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। याद करो, देखो डेफिनेशन याद करो एक बार। जो केंद्रीय अंतर संकारक था उसको अपन डेल से डिनोट कर रहे थे, उसको वो बराबर था किसके, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 की। यहां अपन एवरेज निकाल रहे थे। तो दोनों पे जो फलन का मान था उसको जोड़ के मैंने 2 का भाग दे दिया। देख इस बिंदु पे फलन का मान, इस बिंदु पे फलन का मान, दोनों को जोड़ा है और फिर 2 का भाग दिया। देख उससे ये फॉर्मूला आया। म्यू बराबर आ जाएगा 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। इसके लिए कुछ रिजल्ट हैं, देखो वो अपन देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। देखो पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखो देखो म्यू स्क्वायर है वो बराबर होता है, इसके बराबर होता है। देखो 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 के बराबर होता है। देखो केंद्रीय अंतर संकारक और केंद्रीय ये जो औसत संकारक है दोनों में रिलेशन होता है। देखो म्यू स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 के बराबर होता है। म्यू स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 के बराबर। शॉर्ट में अगर अपन करें तो देखो एफ एक्स लेने की जरूरत नहीं है, म्यू स्क्वायर ही लेना है एक बार। अपन म्यू स्क्वायर की अपन बात कर रहे हैं। देखो क्या डेफिनेशन थी, म्यू की डेफिनेशन क्या लिखी थी अभी अपन ने। देखो म्यू को अपन ने लिखा था 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2, ये लिखा था। देखो
म्यू की ये डेफिनेशन होती है देखो, एवरेज ऑपरेटर की ये डेफिनेशन थी देखो। अब स्क्वायर कर दिया तो ये देखो ये तो बन जाएगा 1/4 बन जाएगा देखो। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा देखो, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा e प्लस ई माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो, कितना आएगा देखो। अब इसको अपने को चेंज करना है किसके अंदर देखो, डेल में चेंज करना है देखो। और डेल की डेफिनेशन क्या होती है भाई, डेल की अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन होती है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 होता है। तो यहां अपने को देखो माइनस बनाना है, तो यहां पे देखो डेल बराबर होता है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 होता है। तो माइनस का स्क्वायर बनाना देखो अपने, और वो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे 2 घटा देंगे देखो। 2 इसमें मैं जोड़ रहा हूं 2 घटा रहा हूं देखो, 2 जोड़ रहे हैं और 2 घटा रहे हैं देखो, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा देखो, कितना आएगा देखो। अब यहां से आ जाएगा 1/4 देखो, ये आएगा देखो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं देखो, प्लस आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा देखो, ये आएगा। 2 इसके अंदर जोड़ दिया 2 घटा दिया देखो। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखो, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं देखो। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा देखो। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे देखो, जो संबंध वगैरह वो पूछते हैं देखो। इसके अंदर म्यू स्क्वायर है वो बराबर होता है किसका, 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 के बराबर होता है। म्यू स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 के देखो। म्यू स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 होगा। ऐसे देखो कुछ 2-3 इसके हैं रिजल्ट देखो। सेकंड रिजल्ट ये देखो, म्यू डेल बराबर होता है देखो 1/2 डेल प्लस नेबला, इसके बराबर होता है देखो। ये चारों के बीच में संबंध है देखो, केंद्रीय अंतर संकारक, ओस संकारक, अग्रांतर संकारक और पश्चांतर संकारक, चारों के बीच में संबंध है देखो। चारों के बीच में अपन संबंध देख रहे हैं देखो। म्यू डेल एफ एक्स को मैं लेके चल रहा हूं देखो, वहां अपन ने पहले शॉर्ट में लिख दिया था, यहां देखो इसकी जरूरत पड़ सकती है एफ एक्स की, तो म्यू डेल एफ एक्स अपन लेके चल रहे हैं देखो। म्यू का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस होता है ई की पावर माइनस 1/2 होता है देखो। और डेल का क्या फॉर्मूला होता है, डेल का फॉर्मूला होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, साथ में आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा देखो। पहले तो ये याद करो, ये डेफिनेशन याद करो, बार बार जरूरत पड़ने वाली है देखो। म्यू का मतलब क्या होता है देखो, म्यू बराबर होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 देखो, म्यू बराबर ये होता है देखो। ऐसे डेल बराबर कितना होगा देखो, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 देखो। इसमें अंतर काम में ले रहे हैं, इसमें एवरेज काम में ले रहे हैं देखो। तो ये थोड़ा सूत्र याद कर लो देखो, क्योंकि बार बार इस पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है अभी अपने को देखो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बन रहा है देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा ई माइनस ई माइनस, साथ में आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा देखो। ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको देखो, ये आ गया देखो, ये सही है के बाद देखो देखिए। अब इसको अपने को चेंज करना है देखो, डेल और नेबला में चेंज करना है देखो। कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ, डेल और नेबला के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है क्या अपने पीछे? इसके अंदर देखो एक तो मैं घटा रहा हूं और एक इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूं देखो, एक तो मैंने इसके अंदर घटा दिया, एक मैंने इसके अंदर जोड़ दिया देखो, ये अपन देखते हैं, एक तो घटा दिया और एक जोड़ दिया देखो। अब e माइनस 1 किसके बराबर होता है, पहले अपन पढ़ चुके हैं भाई, e माइनस 1 बराबर होता है डेल के देखो, इसको तो मैंने लिखा है डेल लिखा है देखो। और 1 माइनस ई इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, नेबला के बराबर होता है देखो, वो नेबला के बराबर होता है। तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो म्यू डेल किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स हटा देंगे देखो, म्यू डेल किसके बराबर आ रहा है देखो, म्यू डेल बराबर आ रहा है 1/2 डेल प्लस नेबला के बराबर आ रहा है। ये अपने को प्रूव करना था देखो, म्यू डेल है वो बराबर होता है 1/2 डेल प्लस नेबला के बराबर होता है देखो।
इसके बराबर होता है देखो। चारों के बीच में संबंध है देखो, विचारों के बीच में संबंध अपन देख रहे हैं, केंद्रीय अंतर संकारक भी ले रहे हैं, एवरेज ऑपरेटर ओ संकारक भी है, अग्रांतर संकारक भी है, पश्चांतर संकारक भी है देखो। चारों के बीच में संबंध होता है देखो। म्यू डेल बराबर होता है 1/2 डेल प्लस नेबला, इसके बराबर होता है देखो। तीसरा संबंध ये देखो, डेल स्क्वायर है वो बराबर होता है देखो डेल माइनस नेबला। और ये डेल माइनस नेबला पहले अपन प्रूव कर चुके हैं, किसके बराबर होता है डेल माइनस नेबला? डेल इंटू नेबला के बराबर होता है। डेल माइनस नेबला वो इसके बराबर होता है। प्रूफ अपन देख रहे हैं देखो, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स। डेल को क्या लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन थी डेल की? e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का स्क्वायर साथ में एफ एक्स, ये डेफिनेशन थी देखो। इसका अगर स्क्वायर अपन ओपन करेंगे तो कितना बनेगा देखो, e प्लस e -1 -2 आएगा देखो, साथ में एफ एक्स आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, इतना आएगा देखो। अब इसको अपने को चेंज करना है, डेल और नेबला में चेंज करना है देखो, डेल और नेबला के अंदर चेंज करना है देखो। तो डेल का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं क्या होता है, e -1 ही तो होता है। डेल का फॉर्मूला होता है e -1 होता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, e है यहाँ पे -2 है, एक -1 में इसके साथ में लिख रहा हूं देखो, तो एक तो e -1 आ गया, प्लस कितना हो गया देखो, e इनवर्स -1 हो गया देखो, साथ में एफ एक्स आ गया देखो। एक मैंने -1 वहां पे लिख लिया देखो, एक मैंने -1 वहां पे लिखा देखो। इसको अपन लिख सकते हैं देखो e -1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे देखो, तो ये आ जाएगा 1 - e इनवर्स, साथ में एफ एक्स आ जाएगा देखो। e -1 को अपन क्या लिख सकते हैं देखो, e -1 को अपन लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं देखो, डेल लिख सकते हैं। और 1 - e इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, नेबला लिख सकते हैं देखो, ये आएगा देखो यार। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स है वो बराबर आ रहा है इसके बराबर आ रहा है देखो। तो यहां से अपन देख रहे हैं देखो, डेल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, डेल स्क्वायर को अपन बराबर लिख सकते हैं डेल माइनस नेबला, इसके बराबर लिख सकते हैं। और ये पहले प्रूव कर चुके हैं अपन, डेल माइनस नेबला किसके बराबर होता है, डेल इंटू नेबला के बराबर होता है। तो ये एक रिलेशन अपन यहां देख सकते हैं, डेल स्क्वायर है वो बराबर होता है डेल माइनस नेबला की, और डेल माइनस नेबला है वो इसके बराबर होता है, डेल इंटू नेबला के बराबर होता है। तो ये जरूर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, यही पूछे जाएंगे निम्न में सत्य असत्य करके पूछते हैं देखो, ये बार बार पूछे गए एग्जाम में। फोर्थ अपन देख रहे हैं देखो, डेल प्लस नेबला, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं देखो, डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है देखो। याद करने का तरीका देखो, डेल से स्टार्ट करो देखो, अब डेल आ जाएगा, फिर नीचे क्या आ गया नेबला, फिर आएगा नेबला, फिर डेल आएगा देखो, ऐसे चलो देखो, इस तरीके से इसको याद करेंगे देखो, डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल, डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल बराबर होता है डेल प्लस नेबला के बराबर होता है, ये बराबर होता है इसके बराबर होता है देखो। प्रूफ अपन इसका देख सकते हैं देखो, प्रूफ इसका अपन देख रहे हैं देखो, इसको लेके चल रहा हूं देखो, डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल को लेके चल रहे हैं देखो, इसको लेके चल रहे हैं देखो, ये लिया देखो। देखो डेल है, नेबला को अपन क्या लिख सकते हैं डेल की फॉर्म में, ये सॉरी इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, नेबला, इसको डेल की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, बताओ क्या लिखा जा सकता है देखो, शाबाश, डेल ई इनवर्स लिख सकते हैं देखो, इसको लिखा जा सकता है डेल ई इनवर्स लिखा जा सकता है देखो। ऐसे ये जो नेबला इसको भी मैं लिख रहा हूं डेल ई इनवर्स लिख रहा हूं देखो, पहले अपन पढ़ चुके हैं भाई। यहां देखो नेबला, ये डेल ऐसा कैसा देखो, ये डेल ऐसा कैसा देखो, साथ में आ गया एफ एक्स आ गया देखो,
ये आ गया भाई। यहां पर देख रहे हैं, देखो डेल है, नेबला को अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई। इन तीनों में संबंध होता है भाई, डेल बराबर है वो किसके बराबर होता है, या नेबला बराबर अगर अपन देखें तो ये होता है डेल ई इनवर्स होता है, देखो ये होता है भाई। तो वो मैंने लिखा देखो यहां। अब इस डेल से अपन इस डेल को हटा सकते हैं एक तरीके से, देखो इस डेल से इस डेल को हटाया जा सकता है, देखो ई इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ई आ जाएगा, देखो इस डेल से इस डेल को हटा दिया तो ये आ जाएगा 1/e आ जाएगा, देखो साथ में आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, देखो इतना आएगा, देखो ऐसे लिखा है मैंने, देखो इसको। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो या सीधा ही अपन ई माइनस ई इनवर्स कर देते हैं इसको। ये ई माइनस ई इनवर्स उसमें ही तो चेंज करना है अपने को, इसको अपन लिख देते हैं ई माइनस ई इनवर्स ही तो हो गया ही। चलो ई माइनस ई इनवर्स ही है, देखो ई माइनस ई इनवर्स एफ एक्स है, देखो डेल और नेबला में तो चेंज करना है इसको। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो सुनो इधर, इसमें अपन क्या करते हैं, एक तो घटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं, देखो इसमें एक तो अपने घटा दिया, एक तो अपने घटाया और एक इसमें मैंने जोड़ा, देखो साथ में आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, देखो ये आ गया। देखो यहां अपन ने देखो एक तो घटा दिया और एक जोड़ दिया, ई माइनस ई इनवर्स था ना, उसमें मैंने एक घटाया और एक जोड़ा, देखो एक तो घटा दिया और एक जोड़ दिया, देखो अब अपन देख रहे हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ई माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, देखो और 1 माइनस ई इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, नेबला लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखा है भाई। यही अपने को प्रूव करना था भाई, ये अपने को प्रूव करना था। तो डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल वो बराबर आ रहा है किसके, देखो डेल प्लस नेबला के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आएगा भाई। दोबारा एक बार अपन देख रहे हैं, देखो इसको लेके चले थे, इस स्टेप को लेके चले थे, देखो अब डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल इसको लिखा था, देखो अब इसको डेल की फॉर्म में लिखा था, इसको डेल की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल ई इनवर्स लिख सकते हैं, नहीं ऐसे इसको लिखा है मैंने, डेल ई इनवर्स लिखा, देखो फिर डेल से डेल हटा दिया, देखो ई इनवर्स को ऊपर ले गए, ये ऐसे रख लेते हैं एक बार, ई माइनस ई इनवर्स रख लिया, देखो अब अपने को उसको डेल और नेबला में चेंज करना था, तो एक मैंने घटा दिया एक जोड़ दिया, देखो इसका एक मैंने घटाया और एक जोड़ा, देखो ई माइनस वन को अपन लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, नेबला लिख सकते हैं, ये अपने को प्रूव करना था, देखिए ये अपने को प्रूव करना था। तो ये 3-4 जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में पूछे गए हैं। एक होता है केंद्रीय योग संकारक होता है, केंद्रीय योग संकारक, केंद्रीय योग संकारक, उसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से दे रखी है, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं भाई, और सिग्मा बराबर ये होता है, देखो सिग्मा बराबर होता है ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1 होता है, ये एक सूत्र याद कर लेना भाई, ये होता है भाई। सिग्मा बराबर होता है ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1 होता है भाई। केंद्रीय योग संकारक है, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर होता है ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1 होता है, ये होता है भाई। एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो इनसे संबंधित, जैसे ये दे रखा है, देखो एक्स के मान दे रखे हैं, देखो अपने को एफ एक्स के मान दे रखे हैं, देखो एक्स और एफ एक्स के मान दे रखे हैं, या ऐसे अपन कह देते हैं, देखो एक्स का मान दे रखा है, इस पे वाई का मान दे रखा है, वाई का मतलब वही एफ एक्स का मान दे रखा है, देखो एक्स बराबर 1 पे मान दे रखा है, फिर 2 पे मान दे रखा है, देखो 3 पे मान दे रखा है, 4 पे मान दे रखा है, फिर अपने को 5 पे मान दे रखा है, देखो इस पे मान दे रखा है, अपने को 2 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, देखो 10 दे रखा है, 17 दे रखा है, 26 दे रखा है, देखो ये अपने को एक टेबल दी हुई है, देखो ये अपने को एक टेबल दी हुई है, देखो अब अपने को पूछा गया, देखो इसका मान पूछा गया, डेल स्क्वायर y2 का मान पूछा गया, इसका मान कितना आएगा ये अपने को पूछा गया।
डेल स्क्वायर वाई टू का मान अपने को पूछा गया। देखो डेल स्क्वायर वाई टू का मान अपने को पूछा गया। अब एक तरीका तो ये देखो, डेल स्क्वायर वाई टू का मान निकालना है तो डेल को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं देखो, डेल को अपन लिखेंगे ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर लिख दो, या तो वैसे लिख दो। देखो फिर अपन एक रिलेशन ये भी पढ़ा है, देखो डेल को अपन ये लिख सकते हैं, देखो उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, बाकी दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो डेल के लिए अपन ने पढ़ा था, डेल किसके बराबर होता है, डेल ई की पावर -1/2 के बराबर होता है। डेल बराबर होता है डेल ई की पावर -1/2 के बराबर होता है। देखो तो अगर ये जो डेल है उसकी जगह अगर डेल ई की पावर -1/2 लिख लें तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो ये तरीका दोनों ही सेम है। अगर डेल की जगह आप ये लिख के करते हो, देखो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 लिखते हो, तब भी वही बात है, ऐसे करेंगे तो भी वही बात है। देखो तो इस तरीके से अगर अपन इसका मान निकालें तो कितना आएगा, देखो डेल स्क्वायर वाई टू का मान निकाल रहे हैं। देखो डेल को मैंने डेल को लिख दिया डेल ई की पावर -1/2 लिख दिया। देखो साथ में यहां आ जाएगा वाई टू आ जाएगा। देखो वाई टू आ जाएगा। वाई टू का मतलब है दो पे जो वाई का मान है उसकी बात कर रहे हैं। देखो वाई टू का मतलब दो पे जो वाई का मान है उसकी बात कर रहे हैं। देखो डेल की जगह मैंने ये लिखा। देखो अब इसको अगर स्क्वायर ओपन करें तो कितना बन रहा है, देखो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई -1, साथ में आ जाएगा कितना वाई टू आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, इतना आएगा। देखो अब ई -1 वाई टू है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई -1 का मतलब क्या हो गया, एक स्थान इसका मान पीछे खिसक जाएगा। देखो तो ई -1 वाई टू क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। देखो ई -1 वाई टू को मैंने लिखा है y1 लिखा। देखो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा इसका मान। देखो इसका मान एक स्थान पीछे खिसक जाएगा। देखो अब डेल को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डेल को अपन लिख सकते हैं ई -1 लिख सकते हैं, डेल को अपन लिख सकते हैं ई -1 लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है। डेल को लिखा जा सकता है ई -1 लिखा जा सकता है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना बनेगा, देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा ई स्क्वायर -2e + 1, साथ में आ जाएगा y1 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा। देखो अब अगर y1 को अंदर ऑपरेट करवा रहे हैं, देखो ई स्क्वायर पे अगर y1 को ऑपरेट करवाएंगे तो कितना आएगा, देखो ई स्क्वायर पे अगर y1 को ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मान दो स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी कितना आ जाएगा y3। देखो y3 आएगा। देखो एक बार ऐसे मैं लिख देता हूं, देखो ई स्क्वायर y1 हो गया, देखो माइनस आ जाएगा 2e y1 आ जाएगा, देखो प्लस y1 आ जाएगा। देखो ई स्क्वायर y1 का मतलब इसका मान दो स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी y3 के बराबर आ जाएगा। देखो ई y1 का मतलब इसका मान एक स्थान आगे खिसक जाएगा, देखो प्लस आ जाएगा y1 आ जाएगा। देखो ये आएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो y3 का मान कितना है, y3 का मतलब हो गया 3 पे y का मान। देखो 3 पे y का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। देखो y2 का मतलब है 2 पे y का मान वो कितना है, 5 है। देखो y1 का मतलब है 1 पे y का मान, 1 पे y का मान कितना है, 2 है। देखो तो यहां से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। देखो अब यहां तो अगर अपन डेल की जगह ई -1/2 माइनस ई वो वाला जो सूत्र लेते वो भी आसान ही रहता, लेकिन जैसे इसका मान मान लो 4 दे रखा है, घात 4 दे रखी है, तब अगर वो सूत्र काम में लेंगे तो फिर अपने को द्विपद प्रमेय लगानी पड़ेगी। देखो इसलिए थोड़ा सा मैंने इस तरीके से किया है। भाई वो भी काम में ले सकते हैं, एक ही बात है, उससे भी काम में ले सकते हैं, वो मान भी अपन काम में ले सकते हैं। डेल की जगह लिख दो ई की पावर -1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर कर दो, फिर कर दो, तो एक ही बात है, उतना ही मान आएगा। देखो उससे भी अपन कर सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो ऐसे ये बात समझ रहे हो क्या, देखो डेल स्क्वायर y2 था, डेल की जगह मैंने ये लिखा है। देखो डेल की जगह मैंने ये लिखा है, इसकी जगह आप ये जो डेल है इसकी जगह लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 भी लिख सकते हैं। देखो उसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर सेम ही तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो उस तरीके से भी हो सकता है, देखो उस तरीके से भी किया जा सकता है। देखो जैसे इसका मान निकालना है अपने को, मान लो डेल 4 y3 का मान पूछा गया। भाई डेल 4 y3 का मान अपने को पूछा गया, इसका मान पूछा गया। भाई डेल 4 y3 का मान अपने को पूछा गया। भाई डेल 4 y3 का मान अपने को पूछा गया। भाई डेल 4 y3 का मान अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो
डेल 4y3। अब डेल का मतलब क्या हो गया देखो, चाहे वो सूत्र लिख लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। इसको अपन लिख सकते हैं डेल ई की पावर -1y2 लिख सकते हैं देखो। यहां आ जाएगा y3 आ जाएगा, ये बन जाएगा डेल 4 ई की पावर -2 y3 आ जाएगा देखो। कितना आ जाएगा इसका मान, ये आएगा देखो। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, e-2 को इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो कितना आएगा देखो। e-2 को इस पे ऑपरेट करवाने का मतलब इसका मान दो स्थान फिर से खिसक जाएगा देखो, तो ये आएगा डेल 4y1 आ जाएगा देखो। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, डेल 4y1 का मान या तो अग्रांतर सारणी बना के आप निकाल सकते हो, या फिर डेल की जगह अपने को लिखना पड़ेगा e-1 लिखना पड़ेगा देखो। डेल की जगह e-1 लिखना पड़ेगा देखो, डेल की जगह लिखेंगे e-1 लिखेंगे देखो। अब यहां अगर अपन इसका द्विपद वर्मे से प्रसार करें तो कितना आएगा बताओ, देखिए इसका प्रसार पहले अपन कर चुके हैं देखो। द्विपद वर्मे से इसका प्रसार करेंगे तो कितना आएगा देखो, सूत्र होता है e की पावर 4 होगा देखो, सबसे पहले 4c0 होता है, फिर e की पावर 4 होगा, फिर क्या होगा देखो, e की घातें हैं वो तो घटती जाएंगे देखो, e की घातें घटती जाएंगी और -1 की घातें बढ़ती जाएंगे देखो, या -1 आएगा देखो, फिर आएगा 4c2 आएगा, e की घातें घटती जाएंगी, -1 की घातें बढ़ती जाएंगे देखो, ये आएगा देखो। फिर आएगा कितना 4c3 आएगा देखो, e आ जाएगा -1 की पावर 3 आएगा देखो, प्लस आएगा 4c4 आएगा, -1 की पावर 4 आएगा देखो, साथ में y1 आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो। इतना आएगा देखो। इतना मान आएगा देखो। अब यहां अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है देखो, e की पावर 4, 4c1 का मान कितना होता है, 4c1 का मान होगा 4, तो ये बनेगा 4e की पावर 3 बनेगा देखो, ये बनेगा। 4c2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4c2 का मान देखो ऐसे देख सकते हैं, 4 को उल्टा लिख लेंगे दो स्थान तक देखो, 2 को सीधा लिख देंगे देखो, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 जाएगा देखो, ये आएगा देखो। ऐसे ही यहां पे अगर अपन देखें तो 4c3 को क्या लिख सकते हैं, 4c3 का मतलब 4c1 के बराबर ही होता है, तो 4 आएगा देखो, -4e लिख सकते हैं देखो, 4c4 का मान 1 बन जाएगा देखो, साथ में आ जाएगा y1 आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो। अब y1 को अपन इस पे ऑपरेट करवा रहे हैं देखो, y1 को इस पे ऑपरेट करवाने का मतलब इसका मान 4 स्थान आगे खिसक जाएगा देखो, 4 स्थान आगे खिसकने का मतलब कितना हो जाएगा, y5 के बराबर हो जाएगा देखो। y1 को अपन यहां देख किससे मल्टीप्लाई किया देखो, ये e की पावर 4 को अपन y1 पे ऑपरेट करवा रहे हैं देखो, e की पावर 4 को y1 पे ऑपरेट करवाया देखो। फिर यहां देखो e की पावर 3 है, इसको अपन इस पे ऑपरेट करवा रहे हैं देखो, e की पावर 3 को इस पे ऑपरेट करवाने का मतलब क्या हुआ, इसका मान 3 स्थान आगे खिसक जाएगा देखो, यानी कितना आ जाएगा, y4 आ जाएगा देखो। ई स्क्वायर का मतलब इसका मान 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, y3 आ जाएगा देखो। इसका मतलब इसका मान 1 स्थान आगे खिसक जाएगा, y2 आ जाएगा, प्लस y1 आ जाएगा देखो। अब इसको सेल कर लेंगे देखो, इसको सेल करेंगे देखो, सारे मान रख दो देखो। y5 का मान अपन देख रहे हैं, y5 का मान कितना दे रखा है, 5 पे जो मान दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है देखो, y5 पे देखो, y5 पे मान दे रखा है 26 दे रखा है देखो, इस पे मान दे रखा है 26 दे रखा है, y4 पे मान दे रखा है 17 दे रखा है देखो, y3 पे मान दे रखा है 10 दे रखा है देखो, y2 पे मान 5 दे रखा है, y1 पे मान दे रखा है 2 दे रखा है देखो, y1 पे मान 2 दे रखा है देखो। पूरे को अगर सेल करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका मान 0 आ रहा है, पूरे को सेल करेंगे तो इसका मान आएगा 0 आ जाएगा। ये अपन देख रहे हैं देखो, कितना मान आएगा देखो। उससे करोगे तो देखो डेल की जगह अपने को ये लिखना पड़ेगा, डेल की जगह उस तरीके से भी कर सकते हैं। डेल की जगह अगर अपन e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 लिखें तो इसकी पावर 4 आ जाता, फिर ये 4 आ जाता, तो वही द्विपद वर्ग में लगानी पड़ेगी, उसमें भी वही अपने को उसी तरीके से द्विपद वर्ग में लगानी पड़ेगी। देखिए उसी तरीके से द्विपद वर्ग में लगा के अपन कर सकते हैं। देखिए अगर जैसे मान लो म्यू का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देख एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देख
यहां अपन देख रहे हैं, देखो म्यू स्क्वायर वाई टू की अगर अपन बात करें तो म्यू का मान वही उसी सूत्र से अपन निकाल रहे हैं भाई। एक मिनट सुनेंगे, देखो म्यू स्क्वायर वाई टू का मान निकालना है तो वही सूत्र अपन काम में ले रहे हैं। देखो म्यू का सूत्र क्या था, म्यू का सूत्र था 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर आएगा भाई, साथ में आएगा y2 आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई। म्यू स्क्वायर y2 बराबर इतना आएगा, म्यू का मैंने सूत्र लिखा देखो इसका। अब इसका स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 1/4 आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना बन रहा है, देखो e प्लस ये बनेगा e माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखो ये आएगा। देखो म्यू स्क्वायर y2 का मान निकालने के लिए म्यू का मैंने सूत्र लगा दिया। देखो म्यू का मतलब एवरेज ऑपरेटर है, उसका सूत्र यहां पे लगाया। देखो अब y2 को अंदर गुणा कर दो, देखो y2 को अंदर गुणा करेंगे कितना बनेगा, देखो ये y2 को अंदर गुणा करने का मतलब e पे अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, एक स्थान आगे खिसक जाएगा इसका मान। देखो e माइनस 1 पे ऑपरेट करवाने का मतलब क्या हो गया, एक स्थान पीछे खिसक जाएगा। देखो प्लस कितना आ जाएगा 2y2 आ जाएगा, देखो ये आएगा। y3 का मान कितना था, y3 का मान कितना है, देखो यहाँ पे 10 है। देखो y3 का मान है 10 है। देखो y1 का मान कितना है 2 है। देखो ऐसे y2 का मान देखें तो y2 का मान कितना है 5 है। देखो ये वहां से मान मैंने रखे। देखो अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना बन रहा है इसका मान, 22/4 आ रहा है ना, 22/4 आ जाएगा। देखो 22/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। 22/4 का मतलब हो गया 5.5। देखो अपने को एक टेबल दी हुई थी, उस टेबल से अपने को ये मान पूछा गया था। देखो म्यू स्क्वायर y2 का मान पूछा गया था, म्यू स्क्वायर y2 का मान पूछा गया था, फिर उसको अपने सॉल्व किया। देखो उसको सॉल्व किया था। देखो सेकंड ग्रेड 2022 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर इस टाइप का सा क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्थ अपन लिख रहे हैं, देखो म्यू 4y3 का मान निकलना है भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। भाई सेकंड ग्रेड 2022 मेन एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया है भाई। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, देखो यहां पर एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, अपने को म्यू 4y3 का मान पूछा गया। देखो तो म्यू वाला जो सूत्र है वो लगा दो इसके अंदर। देखो म्यू 4y3 का मान अपने को पूछा गया है, म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, यहां पे आ जाएगा e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। देखो ये आ जाएगा, देखो की पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा y3 आ जाएगा। म्यू का जो सूत्र था वो सूत्र अपने लगा दिया। देखो आप म्यू का जो सूत्र था वो सूत्र मैंने लगाया। देखो अब इसका अगर पावर 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/16 बन जाएगा। देखो ये आएगा। अब इसका अपन द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। देखो तो पीछे वाले जो अपने जो डेल वाला सूत्र था उसमें देखो डेल ई की पावर -1 वाला वो लिखने का कारण यही था। देखो उसमें वो जो गाते थी वो पूर्णांक बन गई थी। देखो लेकिन यहां अपने को इस तरीके से प्रसार करना पड़ेगा। देखो अब कितना आएगा इसका प्रसार करेंगे तो आएगा सबसे पहले 4c0। देखो e की पावर 1/2 की पावर 4 आएगा। देखो ये आएगा। अब e की पावर 1/2 है, इसकी गातें तो घटती जाएंगी, इसकी गातें बढ़ती जाएंगी। देखो कितना आ जाएगा 4c1 आएगा। देखो e 1/2 की पावर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और e की पावर कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। देखो वहां जो डेल वाला सूत्र था उसमें अपने वो पूर्णांक फॉर्म हटा दी थी। देखो उसकी भिन्न वाली जो संख्या थी वो हटा दी थी। देखो उसको पूर्णांक में चेंज कर लिया था। देखो ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है, देखो 4c2 द्विपद पर में अपन लगा रहे हैं। देखो e की पावर 1/2 की गातें घटती जाएंगी और इसकी गातें बढ़ती जाएंगी। देखो e की पावर 1/2 की गातें घटती जा रही है, इसकी गातें बढ़ती जा रही है।
ये आएगा देखो, प्लस आएगा 4c3, 4c3 देखो, e की पावर 1/2 ये आ जाएगा e की पावर -1/2 की घात 3 आ जाएगी देखो, प्लस आ जाएगा कितना 4c4, e की पावर कितना आ जाएगा -1/2 की पावर आएगा 4 आएगा देखो, साथ में आ जाएगा y3 आ जाएगा। द्विपद पर में अपन ने यहां लगाई है देखो, द्विपद पर में यहां पे लगा दी देखो, ये सही है क्या यहां तक देखो, देखिए द्विपद पर में जो अपन ने लगाई है यहां पे देखो 4c0, e की घातें घटती जाएंगी, e की पावर 1/2 है उसकी घातें घटती जाएंगी, इसकी घातें बढ़ती जाएंगी देखो, अगर घात 4 होती है तो इसमें 5 पद आते हैं देखो, बार बार जरूरत पड़ने वाली है देखो इनकी द्विपद पर में वगैरह की, तो थोड़ा याद ही कर लो देखो। 4c0 का मान कितना होता है, 4c0 का मान 1 होता है देखो, यहां बन जाएगा कितना e की पावर 2 बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा देखो, 4c1 का मान 4 होता है देखो, ये कितना बन जाएगा देखो, इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर 3/2 है ये, और ये -1/2 है, तो e बन जाएगा देखो, e बन जाएगा देखो, ये बनेगा देखो, बनेगा या नहीं, 3/2 है ये -1/2 है, तो दोनों जुड़ेंगे तो कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगा देखो। 4c2 का मान कितना होता है 6 होता है देखो, इसका मान 6 होता है देखो, ये कितना बन रहा है, यहां अपन देखें तो देखो e की पावर 1/2 का स्क्वायर है, यानी e की पावर 1 आ गई, और यहां अपन देख रहे हैं e की पावर -1 आ गई, दोनों आपस में गुणा होंगी तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो, ये बात ठीक है क्या देखो, देखिए फिर यहां अपन देख रहे हैं 4c3, 4c3 का मान 4 होता है देखो, 4c3 का मान 4 होगा देखो, ये कितना बन जाएगा e की पावर 1/2 है, और ये e की पावर -3/2 है, e की पावर 1/2 है एक तो, और एक -3/2 है देखो, कितना बन जाएगा e की पावर -1 बन जाएगा देखो, ये बनेगा देखो, यहां अगर देखें तो 4c4 का मान तो 1 हो गया, यहां बन जाएगा e की पावर -2 बन जाएगा देखो, साथ में y3 आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो, ये सही है क्या बात देखो, देखिए द्विपद पर में मैंने यहां पे लगाई है देखिए, म्यू का जो मान था वो मैंने म्यू का मान रख दिया, फिर इसको सोल्व कर रहे थे देखिए, म्यू का मान मैंने यहां पे रखा था देखो, म्यू का जो सूत्र था वो अपने पढ़ा था वो मैंने लगा दिया देखो उससे। अब यहां देखो y3 को इस पे ऑपरेट करवाने का मतलब e स्क्वायर y3 हो गया देखो, e स्क्वायर y3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 स्थान आगे खिसक जाएगा इसका मान देखो, प्लस यहां पे देख रहे हैं 4, e y3 का मतलब कितना हो जाएगा, एक स्थान आगे खिसक जाएगा इसका मान देखो, प्लस आ जाएगा 6y3 देखो, e -1 का मतलब एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा y2 आ जाएगा देखो, e -2 का मतलब कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा देखो, ये आएगा देखो। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान देखो, पूरे को सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा मान, y5 का मान रख दो इसके अंदर देखो, y5 का मान कितना दे रखा है, y5 का मान अपने को दे रखा है कितना 26, प्लस 4y4 का मान कितना दे रखा है 17 दे रखा है देखो, 6y3 का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है देखो, 4y2 का मान क्या दे रखा है 5 दे रखा है देखो, y1 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है देखो, पूरे को सेल करने कितना आ रहा है इसका मान 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, यही पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था। पिछली बार इसको करवाया नहीं था क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा था देखने में, इसलिए नहीं करवाया था, पूछा गया एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए थे, वो तो ऑपरेटर वाले संबंध वगैरह तो लिखाई थी, ये नहीं करवाया क्योंकि ये देखने में बड़ा लग रहा था, इस वजह से छोड़ दिया था देख, लेकिन अब ये पूछा गया एग्जाम में, बताओ क्या कर सकते हैं, भाई एग्जाम में पूछा गया देख। एक बार यहां तक अपन दोबारा बात कर रहे हैं देखो, सुनो इधर सुनो देखो, क्योंकि आगे अपन अभी याद करेंगे देखो, गोस अगर सूत्र, गोस पस सूत्र, वो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे देखो, तो एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं यहां तक देखो, एक तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो भाई, दोबारा अपन बात कर रहे हैं देखो, शुरू से अपन बात कर रहे हैं देखो, आज अपन बात कर रहे थे केंद्रीय अंतर्वेशन की, यानी केंद्रीय अंतर संकारक की बात अपन कर रहे थे देखो, केंद्रीय अंतर संकारक सुनेंगे इधर देखो, केंद्रीय अंतर संकारक है, इसको अपन डिनोट करते हैं डेल से डिनोट करते हैं देखो, इसको अपन डिनोट करते हैं डेल से डिनोट करते हैं, याद करने का तरीका ये रहेगा देखो, सुनेंगे इधर, एक तो जैसे मान लो x - h हो गया, एक x हो गया, एक x + h हो गया देखो, ये 3 मान अपन ने ले रखे हैं देखो,
समान अंतराल वाले 3 मान अपने ले रखे हैं। देखो अगर इन दोनों पे फलन के मान का अंतर अगर आपको देखना है तब तो काम में लेते हैं अग्रांतर संकारक। इन दो अगर x और x माइनस h का अगर अंतर देखना है तब अपन काम में लेते हैं पश्चांतर संकारक काम में लेते हैं। देखो लेकिन अगर इन दोनों का अपन एवरेज ले लें, देखो इन दोनों का अगर अपन एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, या इन दोनों का सेंटर का पॉइंट ले लें, देखो तो इन दोनों के सेंटर का पॉइंट आएगा x माइनस एच बाई टू। देखो ऐसे ही इन दोनों का अगर अपन केंद्र का बिंदु देखें या केंद्रीय बिंदु देखें तो वो आएगा कितना x प्लस एच बाई टू आएगा। देखो अगर इन दोनों पे फलन के मान का अंतर देखना है तब अपन काम में लेते हैं केंद्रीय अंतर संकारक काम में लेते हैं। देखो यानी इन दोनों का सेंटर हो गया, इन दोनों का सेंटर हो गया। देखो दोनों के केंद्र पे अगर अपने को फलन के मान का अंतर देखना है तब काम में लेंगे केंद्रीय अंतर संकारक। देखो तो डेल को इसी तरीके से डिफाइन किया है, डेल एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू। देखो उसको तो अपन कह रहे हैं केंद्रीय अंतर संकारक। देखो इन दोनों पे जो फलन का मान है उसका अगर एवरेज ले ले तब उसको अपन कह रहे हैं एवरेज ऑपरेटर कह रहे हैं। देखो अगर इन दोनों पे जो फलन का मान है उसका अगर एवरेज निकालने औसत निकालने तब उसको अपन कह रहे हैं एवरेज ऑपरेटर। देखो तो ये प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी, डेल है वो बराबर होता है इसके, देखो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 के बराबर होता है। देखो याद करो इस बात को। देखिए फिर अपन ये बात कर रहे थे, देखो डेल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल ई की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। देखो डेल को लिखा जा सकता है डेल ई की पावर माइनस 1/2 लिखा जा सकता है। देखो ये सूत्र काम में लिया था क्या अपन? नहीं, डेल के लिए तो ये तो लिया हुआ, डेल बराबर डेल ई की पावर माइनस 1/2 वाला ये सूत्र अपने काम में लिया था। देखो डेल एफ एक्स बराबर होता है, डेल एफ एक्स को अपन ये लिख सकते हैं, फिर अपन प्रूव कर रहे थे। देखो डेल एफ एक्स का ये सूत्र हो गया एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू। अब इसको अग्रांतर में चेंज करना है तो अग्रांतर किस पे कहेंगे अपन? इस बिंदु पे कहेंगे। देखो क्योंकि इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसको अपन आगे वाले मान से अंतर देख रहे हैं। देखो इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसका आगे वाले मान से अंतर देख रहे हैं। देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल एफ एक्स माइनस एच वाई टू लिख सकते हैं। देखो और एफ एक्स माइनस एच वाई टू को ऐसे लिखा जा सकता है। तो डेल है वो इसके बराबर आ जाएगा। देखो ऐसे ही वो अपन थर्ड जो रिजल्ट था वो प्रूव किया था। देखो ये रिजल्ट अपन ने देखा था। देखो फिर अपन बात कर रहे थे, ये रिजल्ट अपन ने देखा था, फिर एवरेज ऑपरेटर था। देखो यानी इन दोनों पे जो फलन का मान है उसका एवरेज ले लिया था। देखो तब उसको अपन कह रहे थे म्यू, कह रहे थे म्यू बराबर इतना आ जाएगा। देखो अब ये सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं पे अगर आपको फलन का मान देखना है मान लो, या एवरेज देखना है, देखो तो अब इसको ऑपरेट करवा दो। देखो म्यू को ऑपरेट करवा दो, कंप्यूटर से अपने आप अपने इसका मान आ जाएगा। देखो ये मान इन दोनों का एवरेज मान आ जाएगा। देखो तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। देखो फिर अपन ये रिलेशन पढ़ रहे थे, देखो जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इनको। देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। तो पिछली बार हालांकि बड़ा पूछ लिया था लेकिन ये पूछे जाते हैं। देखो म्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 होगा। देखो म्यू डेल को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1/2 डेल प्लस नेबुला लिख सकते हैं। देखो ऐसे अपन देख रहे थे, डेल स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है। देखो फिर ये अपन देख रहे थे, देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो जेपीएच वाली बुक में गलत भी दे रखा है, जेपीएच वाली बुक में ये गलत भी दे रखा है। देखो लेकिन सही रिलेशन है वो यही है। ये अपन देख रहे हैं। देखो फिर अपन ने देखो केंद्रीय योग संकारक की बात की थी, फिर ये 1-2 क्वेश्चन करके देखें। देखो इस टाइप की क्वेश्चन अपन किस तरीके से देख सकते हैं। एक दो ऐसे क्वेश्चन है अगर करो तो देखो, ये जैसे इसका मान निकालना है आपको। देखो नेबुला क्यूब एक्स क्यूब अपॉन में दे रखा है। देखो ये दे रखा है डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे रखा है। देखो इसका मान पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो करके देखो, देख कितना आएगा इसका मान। इसका मान अपन निकाल रहे हैं। देखो डेल नेबुला क्यूब एक्स क्यूब, इसका मान अपन देख रहे हैं। देखो तो इसका मान तो अपन सीधा लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? देखो अपन ये बात जानते हैं, अगर 3 घात का अगर कोई बहुपद है तो उसका तृतीय अंतर क्या आएगा? अचर आएगा। चाहे अग्रांतर निकालो चाहे पश्चांतर निकालो। देखो और वहां अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा था, डेल एन एक्स एन किसके बराबर होता है? डेल एन एक्स की पावर एन है वो बराबर होता है फैक्टोरियल एन एच की पावर एन के बराबर होता है। देखो तो सेम उसके लिए भी यही लगेगा, नेबुला एन एक्स की पावर एन है वो भी इसके बराबर ही आएगा, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन के बराबर ही आता है। देखो एच का मान अगर 1 ले लेते हैं तब इसका मान कितना आ जाएगा? देखो अगर एच का मान 1 लेंगे तो इसका मान आ जाएगा फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। देखो वैसे अगर निकाल के देखेंगे तो भी इतना ही आएगा। नेबुला की जगह आप रख दो 1 माइनस ई इनवर्स रख दो, या वैसे नेबुला निकाल लो 3 बार इसका पश्चांतर निकाल लो, इतना ही मान आता है। अगर 3 बार पश्चांतर निकालेंगे तो इतना ही मान आएगा, इसका फैक्टोरियल 3 आएगा। ये तो मैंने लिखा है सीधा इस सूत्र से लिखा है। सीधा इस सूत्र से मैंने ये बात लिख दी थी। एच का मान अपन ने 1 ले रखा। देखो यार इसका मान निकालेंगे कितना आएगा? देखो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान
डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान अपन निकाल रहे हैं देखो, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान अपन निकाल रहे हैं देखो। अब डेल के लिए वो सूत्र काम में ले लो चाहिए जो अभी अपन लिख रहे थे, या वैसे जो इसका डेल का सूत्र होता है वो सूत्र काम में ले लो। डेल का सूत्र ये होता है देखो, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 होता है देखो, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो। डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मैं मान निकाल रहा हूं, डेल का जो सूत्र होता है वो मैंने लगाया देखो, डेल का सूत्र होता है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 होता है देखो। अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना बनेगा देखो, e प्लस आ जाएगा e माइनस 1 माइनस 2 आएगा देखो, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। h बराबर 1 लिया इस क्वेश्चन में अपन ने, h बराबर माना है अपन ने 1 माना देखो, ये अपने माना है h का मान अपन एक बार 1 ले रहे हैं इस क्वेश्चन में देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर को मैं इस पे ऑपरेट करवा रहा हूं देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने इस पे ऑपरेट करवा दिया देखो, ऐसे ही ई इनवर्स को एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करवाएंगे देखो, ऐसे ही 2x स्क्वायर देखो, ये आएगा देखो। अब ई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, ई एक्स स्क्वायर को इसका मान एक स्थान आगे खिसक जाएगा, एक स्थान आगे खिसकने का मतलब कहां पर आ जाएगा, x प्लस 1 के बराबर आ जाएगा देखो, इस पे आ जाएगा देखो। h का मान अपन ने 1 लिया देखो, h का मान 1 लिया इसलिए ई एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं देखो। ये बात ठीक है क्या देखो, ई एफ एक्स का ये सूत्र होता है देखो, ई एफ एक्स का सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एच होता है देखो, ये होता है देखो। अगर एफ एक्स पे अपन ई को ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मान एक स्थान आगे खिसक जाता है देखो, एच का मान अपन ने यहां 1 ले रखा देखो, ई इनवर्स एक्स स्क्वायर का मतलब एक स्थान पीछे खिसक जाएगा देखो, तो इसका मान आएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा देखो। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है, पूरे को सॉल्व कर लो देखो, इसको इस पूरे मान को अपन सॉल्व कर रहे हैं देखो, इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो। इस 2x स्क्वायर से देखो ये x स्क्वायर कैंसिल सारे देखो, 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ रहा है 2 आ रहा है देखो, इसका मान आ जाएगा 2 आ जाएगा देखो। अब अपन उस स्टेप का मान लिख सकते हैं देखो, उस स्टेप का मान कितना आ जाएगा देखो, डेल नेबुला क्यूब एक्स क्यूब था, नीचे था डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर था देखो, ये था देखो। तो इसका मान देखें तो इसका मान तो आ रहा है फैक्टोरियल 3 आ रहा था, और इसका मान कितना आ रहा है देखो 2 आ रहा है देखो, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा देखो, इसका उत्तर आएगा 3 आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा 3 आ जाएगा देखो। देखिए कौन सी बात नहीं समझ रहे हो इसमें, भैया अपने इसका मान निकाला, इसका मान वैसे निकाल लो चाहे आप, बाकी सीधा अपन देख सकते हैं 3 घात का बहुपद है तो तरतीय अंतर वो आएगा, अचर आएगा देखो, तो वो अपन ने सीधा लिख दिया था फैक्टोरियल 3, इसका मान मैंने निकाला देखो, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान मैंने निकाला देखो, डेल की जगह अपन ने लिख दिया था, सूत्र लगा दिया था देखो, डेल का जो सूत्र है वो अपन ने लगाया, फिर इसको सॉल्व कर रहे थे देखो, फिर इसको सॉल्व किया देखो, फिर इसको सॉल्व कर दिया देखो। और एक क्वेश्चन देखना चाहो तो देखो, जैसे मान लो इसका मान निकालना है अपने को, थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लेना भाई, म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन इसका मान निकालना है भाई, म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान निकालना है भाई, म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान अपने को पूछा गया है। देखो एक बार करके देखो, देखिए खुद आप लोग, म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया भाई, म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान यहां पूछा गया देखो, म्यू एक्स स्क्वायर का मान अपन निकाल रहे हैं, म्यू को क्या लिखेंगे 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा देखो, ये आएगा भाई। कितना मान आएगा देखो, ये आएगा भाई। अब e की पावर 1/2 को इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो कितना आएगा बताओ, e की पावर 1/2 को इस पे ऑपरेट करवाने का मतलब इसका मान आएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये आएगा भाई। ये सही है क्या, h बराबर 1 ही लेंगे इसमें अपन, h बराबर 1 ले रहे हैं भाई। e की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं देखो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं देखो, ये लिख सकते हैं देखो,
ऐसे अगर अपन देखें तो e माइनस 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख ये हो जाएगा। देख ई एफ एक्स का जो सूत्र होता है वो मैंने लगाया। देखो ई एफ एक्स का जो सूत्र होता है वो मैंने लगा दिया। देख ये मैंने लगाया। देख ई एफ एक्स का जो सूत्र होता है वो सूत्र मैंने लगाया। देख अब इसको सेल कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, देखो इसका स्क्वायर बन जाएगा कितना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आ जाएगा 1/4। देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। देखो तो यहां से कितना बन रहा है, देखो ये 1/2, ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। देखो इसका मान आ जाएगा 1/2, 2x स्क्वायर प्लस इतना आ जाएगा। देखो 1/2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 बन रहा है। ये मान आ रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, मान लो कोई पूछ ले ऐसा क्वेश्चन। अब डेल एक्स स्क्वायर का मान निकालो, कैसे निकालोगे, डेल एक्स स्क्वायर का मान खुद निकाल के देखो एक बार अपनी कॉपी में। निकालो एक्स स्क्वायर का पहला अग्रांतर निकालना है। देखो एक्स स्क्वायर का पहला अग्रांतर सारे अपनी कॉपी के अंदर निकालेंगे। देखो अग्रांतर की परिभाषा लगाओ इस पे, डेल एक्स स्क्वायर का मान निकालो। देखिए कौन कौन निकालता है, मैं देखता हूं। देखिए डेल एक्स स्क्वायर का मान निकालो सारे अपनी कॉपी में ही। शाबाश, वेरी गुड। डेल एक्स स्क्वायर का सीधा ही निकाल लो मान, डेल की परिभाषा लगा दो बस, जैसे इन्होंने निकाला। देखो ई से भी कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कर लो। सी ई वाले तरीके से भी कर सकते हैं हम, लेकिन ई का सूत्र सही लिखो। डेल बराबर इतना नहीं होता है, ई की पावर 1/2 इतना, डेल बराबर ई माइनस 1 होता है। डेल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो डेल एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे इसको। देखो इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान, यही तो आएगा। इससे आगे वाले बिंदु पे डेल का मतलब इससे आगे वाले बिंदु पे एक्स पे फलन का मान दे रखा है, इससे आगे वाला बिंदु एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स प्लस 1 पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान दे रखा है 2x प्लस 1। तो अब यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान अपन निकाल सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन आ जाएगा डेल एक्स स्क्वायर। म्यू का मान कितना हो जाएगा, देखो म्यू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, इसका मतलब हो गया 2x प्लस 1 हो गया। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है, देखो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 4 2x प्लस, ये इसका उत्तर आएगा। ये इसका मान आएगा। देखो देखो अब अपन बात कर रहे हैं, देखो गोस अगर सूत्र, गोस फर्स्ट सूत्र, स्टिलिंग सूत्र और बेसल सूत्र, चार सूत्र है, उनको थोड़ा अगर आप याद कर सको, क्योंकि सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में सूत्र पूछा गया है बेसल सूत्र। सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में बेसल सूत्र पूछा गया। देखो क्या कर सकते हो बताओ यार, ये बताओ आप, सूत्र हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, देखो सूत्र पूछ लिया उन्होंने, पूरा एक पेज में क्वेश्चन भी पूरा एक पेज में आया उनका। देखो क्वेश्चन भी तो कई बार अपन सोचते हैं कि ऑप्शन बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछा है उन्होंने। देखो सेकंड ग्रेड 2022 साइंस के डिपार्टमेंट में बेसल सूत्र ही पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन तो उनपे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन तो काफी लंबे हो जाएंगे, पहले सूत्र लिखो फिर ये सारणी बनाओ, तो काफी लंबे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब सूत्र पूछा जा सकता है, पूछा भी है सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में। देखो तो सूत्र याद करने के लिए देखो एक बार कैसे याद किए जाते हैं सूत्र, एक बार सारे इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपने को देखो एक सारणी बनानी पड़ेगी। देखो केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र याद करने के लिए केंद्रीय अंतर सारणी बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं केंद्रीय अंतर सारणी, सुनेंगे। देखो पहली बात तो कॉपी में ऐसे बना लेना उल्टा पेज में, क्योंकि अभी लंबी सारणी बनने वाली है। देखो ऐसे कर लेना कॉपी को, ये कह रहा हूं मैं, ऐसे बना लेना, उसके अंदर ऐसे बनेगी, लंबे पेज में बनेगी, वो लंबे पेज के अंदर बनेगी सारणी। केंद्रीय अंतर सारणी जल्दी से अपन बनाते हैं। देखो केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी, देखो इसका नाम तो है केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी। देखो
केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी। देखो उससे थोड़े वो याद हो सकते हैं, सूत्र याद हो सकते हैं। देखो केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी। देखो हालांकि इसमें टाइम लगेगा, अगर याद करो तो चलो लिख देता हूं मैं। केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी। देखो यहां देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एक केंद्र मानते हैं। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, जैसे मान लो अक्स के मान दे रखे हैं अपने को, भाई अक्स के मान दे रखे हैं, मान लो अक्स के मान अपने को 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखे हैं। देखो अक्स के इन मानों पे मान लो अपने को फलन का मान ज्ञात है, तो अपन सबसे पहले क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे। देखो केंद्र मान लिया, जैसे 3 मान लिया। अगर यहाँ पे 4 ही मान होते तो अपन दूसरे या तीसरे किसी एक मान को मान लेते। देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं, एक बिंदु को केंद्र मानते हैं। देखो जैसे मान लो 5 मान दे रखे हैं, तो इस मान को मैंने केंद्र मान लिया। अगर 4 मान दिए हुए होते तो अपन 2 को मान लेते या 4 को मान लेते। अब जो केंद्रीय मान है उसको अपन कहेंगे x0। देखो इसको x0 कहते हैं, इसको x-1 कहते हैं, इसको x-2 कहते हैं। देखो जैसे लांगराज अंतर्वेशन सूत्र में अपन क्या कर रहे थे, पहले मान को x0 कह रहे थे। देखो ये x0 था, ये x1 था, ये x2 था। यहाँ x0 x1 x2 ऐसे कही जाएंगे। देखो बीच का जो मान है उसको तो x0 कहेंगे, इससे पहले वाले मान को x-1 कहेंगे, इससे पहले वाले मान को x-2 कहेंगे। देखो इससे आगे वाला जो मान है उसको कहेंगे x1 और इससे आगे वाले मान को कहेंगे x2 कहेंगे। देखो यानी बीच के एक मान को केंद्र मानते हैं, फिर इस तरीके से उनको डिनोट करते हैं। इससे पहले वाला जो मान है वो x-1 हो जाएगा, इससे पहले वाला मान x-2 हो जाएगा। देखो तो केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी है वो इस तरीके से बनती है। देखो केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी इस तरीके से बनेगी। देखो बीच का जो मान है उसको मैं कह रहा हूं x0, यहां तो अपन ले रहे हैं x ले रहे हैं। देखो ये तो x हो गया, ये fx हो गया। देखो बीच का जो मान है उसको मैं x0 कह रहा हूं। बीच वाले मान को x0 कह दिया, इससे पहले वाले मान को अपन कहेंगे x-1, इससे पहले वाले मान को अपन कहेंगे x-2। ये कहेंगे। देखो बीच में एक एक लाइन छोड़ के लिख लेना। देखो इससे आगे वाला जो मान है उसको अपन x1 कह रहे हैं, इससे आगे वाले मान को x2 कह रहे हैं। देखो इस तरीके से कह रहे हैं। देखो x0 पे जो फलन का मान है उसको अपन कहेंगे y0 कहेंगे। देखो x-1 पे जो फलन का मान है उसको y-1 कह रहे हैं, इस पे जो फलन का मान है उसको अपन y-2 कह रहे हैं। मान लो इसको y से डिनोट करना है अपन, एक ही बात है। देखो x1 पे जो फलन का मान है उसको y1 कह रहे हैं, इस पे जो फलन का मान है उसको y2 कह रहे हैं। उसको अपन कह रहे हैं y2 कह रहे हैं। यानी बीच के मान को अपन x0 मानेंगे, फिर पहले वाले जो मान है उनको ऐसे लिख देंगे। देखो आगे वाले मानों को x1 x2 कर देंगे। देखो इस पे जो फलन का मान है वो y0 हो जाएगा, ये y-1 y-2 ऐसे ही हो जाएगा। देखो ये अपन देखते हैं। भाई अब अग्रांतर सारणी बनानी है, वैसे बनानी अग्रांतर सारणी, डेल वाई निकाल रहा हूं। देखो पहला अग्रांतर निकाल रहा हूं। देखो अब थोड़ा सा यहां समझेंगे। देखो पहला अग्रांतर में निकाल रहा हूं, अग्रांतर निकालेंगे तो देखो इस बिंदु में से मैं ये बिंदु घटा रहा हूं, इस बिंदु में से अगर ये बिंदु घटाएंगे तो अग्रांतर कौन से बिंदु पे कहेंगे इसको, y-1 में से y-2 घटा रहा हूं। देखो y-1 में से मैंने y-2 घटाया, तो किसका फॉर्मूला है, डेल y-2 का फॉर्मूला। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो y-1 में से अगर y-2 घटा रहे हैं तो ये डेल y-2 का फॉर्मूला। देखो डेल y-2 का मतलब क्या हो गया, y-2 पे अगर अग्रांतर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान होता है उसमें से इस बिंदु पे जो फलन का मान है वही तो घटाते हैं। अगर डेल y-2 निकालते हैं तो अपन क्या करेंगे, देखो इससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान होगा उसमें से क्या घटाएंगे, इस पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो अपन जानते हैं अग्रांतर की डेफिनेशन ये होती है, देखो डेल एफ ए बराबर कितना होता है, इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान। ये जो बात है वो समझनी जरूरी है। देखो अग्रांतर की परिभाषा ये होती है, जैसे डेल एफ ए का मान अगर निकाल रहे हैं तो इससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान होता है उसमें से इस बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाते हैं। तो डेल y-2 का मतलब क्या हो गया, y-2 से आगे वाला बिंदु, y-2 से आगे वाला बिंदु का मतलब y-1 हो गया, उसमें से अपन इसको घटाएंगे। देखो y-2 को घटाएंगे। देखो तो डेल y-2 का मतलब है y-1 माइनस y-2। देखो तो अगर मैं यहाँ पे इसमें से इसको घटा रहा हूं तो उसको कहेंगे अपन क्या कहेंगे, देखो डेल y-2 कहेंगे। देखो उसको डेल y-2 कहेंगे। देखो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, भाई सारणी वही बना रहे हैं, अग्रांतर सारणी बना रहे हैं, इसमें से इसको घटा के बीच में लिख रहे हैं। देखो तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपन इसको कहेंगे डेल y-1 कहेंगे। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, डेल y0 कहेंगे। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या कहेंगे, इसको डेल y1 कहेंगे, इसको डेल y1 कहेंगे। यानी सारणी वही बना रहे हैं, अग्रांतर सारणी बना रहे हैं, इसमें से इसको घटा के बीच में लिख रहे हैं। देखो इसका नाम हो जाएगा डेल y-2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये डेल y-1 आएगा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे इसको डेल y0 कहेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे डेल y1 कहेंगे। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो फिर द्वितीय अग्रांतर निकाल रहे हैं अपन। देखो द्वितीय अग्रांतर निकाल रहे हैं। देखो द्वितीय अग्रांतर निकाल रहे हैं। देखो द्वितीय अग्रांतर कैसे निकालेंगे, देखो इसमें से इसको घटा रहा हूं। देखो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या कहेंगे, इसको बताओ
डेल स्क्वायर वाई माइनस टू कहेंगे। देखो डेल स्क्वायर वाई माइनस टू कहेंगे। देखो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको अपन कहेंगे डेल स्क्वायर वाई माइनस टू। कैसे कहेंगे देखो, सुनो इधर सुनो, देखो एक बार, डेल स्क्वायर वाई माइनस टू का मतलब क्या हो गया, इसको अपन लिखेंगे डेल डेल वाई माइनस टू ही तो लिखेंगे, ये लिखेंगे देखो इसको। और अब अगर अपन देखें तो डेल वाई माइनस टू का मतलब क्या हो गया, डेल वाई माइनस टू का मतलब हो गया इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान, इससे आगे वाला बिंदु हो गया वाई माइनस वन, माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान, ये हो गया। देखो अब इसको अगर अपन डेल को अंदर ऑपरेट करवाएं तो ये बनेगा देखो डेल वाई माइनस वन माइनस डेल वाई माइनस टू बनेगा, ये बनेगा। देखो तो यहां अपन ने क्या किया है, इसमें से यही तो घटाया है और इसमें से ये घटाने का मतलब डेल वाई माइनस वन में से डेल वाई माइनस टू घटाया, इसका मतलब इसको अपन कह रहे हैं डेल स्क्वायर वाई माइनस टू कह रहे हैं। ऐसे तिरछे चलेंगे मान, देख तिरछे ऐसे चलते मान, देख अगर अंतर सारणी में इस तरीके से मान देखते हैं। देख ऐसे अगर अपन देखें तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या कहेंगे, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन कहेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, डेल स्क्वायर वाई जीरो कहेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा अगर अंतर अपन देख सकते हैं, देख इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, डेल क्यूब, इसमें वाई माइनस टू कहेंगे। देख इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या कहेंगे, डेल क्यूब वाई माइनस वन कहेंगे। शाबाश, ऐसे याद करो इसको। देख डेल फोर वाई बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देख डेल फोर वाई माइनस टू आ जाएगा। देख ऐसे तिरछे मान आते हैं, देख ये डेल फोर वाई माइनस टू आ जाएगा। देख तिरछे मान आएंगे इसमें। देखो एक्स माइनस टू पे कोई भी मान देखना है तो अग्रांतर सारणी में ऐसे दिखेगा, देख ऐसे तिरछा दिखता। देख वाई माइनस वन पे कोई भी मान देखना है तो ऐसे दिखेगा। देख ये अपन देख रहे हैं। इसको अपन कह रहे हैं केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी। देख केंद्रीय अंतर्वेशन सारणी इसको अपन कह रहे हैं। देख आप देखो एक केंद्रीय लाइन खींचनी है आपको, देखो केंद्रीय लाइन, ये केंद्रीय लाइन है। देख जल्दी से करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बीच। इसको अपन कह रहे हैं केंद्रीय अंतर लाइन। देख ये केंद्रीय अंतर लाइन है। देख इसको कह रहे हैं केंद्रीय लाइन, केंद्रीय लाइन इसको कह रहे हैं। ये अपन कह रहे हैं। इस तरीके से एक रेखा खींच दो, इससे सूत्र याद होंगे। देखो इससे ही वो सूत्र याद होते हैं। टेबल अगर किसी ने नहीं बनाई तो वो सही नहीं आएंगे फिर मान। ये देखो इस लाइन पे जो मान आ रहे हैं वो अपन काम में लेंगे और इस तरीके से लेंगे। देखो मान का इस लाइन पे यही मान आने चाहिए। देखो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल फोर वाई माइनस टू, वरना तो सूत्र में गड़बड़ हो जाएगी। देखो यही मान आने चाहिए। देखो इसमें केंद्रीय लाइन अपन ने खींची है। देखो केंद्रीय लाइन अपन देख रहे हैं। ये केंद्रीय लाइन है। देखो जल्दी करते हैं अपन, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखो गोस अगर अंतर्वेशन सूत्र लिख रहा हूं। देखो इसको देख के लिखा जाएगा, क्वेश्चन में ये टेबल बनानी पड़ती है इसलिए क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, सूत्र बाई चांस पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गोस अगर सूत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गोस अगर सूत्र लिख रहा हूं। देखो गोस अगर सूत्र में लिख रहा हूं। देखो गोस अगर सूत्र में लिख रहा हूं। देखो बनाओ भी, ये टेबल जरूर बनाओ सारे। देखो बना तो लो एक बार, देख लेंगे फिर याद करना है नहीं करना। गोस अगर सूत्र। देखो सबसे पहले अपन ये टेबल बना लेंगे, समझ रहे हो कि यहां तक भाई। सबसे पहले अपने को देखो बीच वाला जो मान है उसको तो अपन केंद्रीय मान कह रहे थे, पहले वाले मान को x माइनस वन कह दिया, इसको x माइनस टू कह दिया। देखो इन पे जो फलन के मान थे वो थे। फिर अग्रांतर सारणी बनानी है, बनानी अग्रांतर सारणी है। देखो इनको बीच में लिखते जाएंगे। देखो y माइनस टू पे कोई भी मान देखना है तो ऐसे दिखेगा। देखो तिरछा दिखेगा। देखो अब गोस अगर सूत्र लिखने का क्या तरीका, देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो ध्यान से इधर, गोस अगर सूत्र में कौन से मान काम आएंगे, देखो इस केंद्रीय लाइन से आगे वाले मान, ये मान काम आएगा, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे। देखो अगर सूत्र में आगे वाले मान काम आते हैं, फर्स्ट सूत्र में पीछे वाले मान काम आएंगे। देखो ये मान काम आएंगे। देखो तो गोस अगर सूत्र कैसे लिखा जाएगा, देखो गोस अगर सूत्र में लिख रहा हूं। देखो गोस अगर सूत्र में आगे वाले मान काम आते हैं। क्या आ जाएगा गोस अगर सूत्र, सूत्र ये होता है वाई यू। देखो गोस अगर सूत्र में क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाई यू लिखेंगे। देखो सूत्र होता है वाई जीरो। अगर सूत्र में ये मान काम आ रहे हैं। देखो इस लाइन से आगे वाले मान काम आएंगे। देखो अगर सूत्र में वाई जीरो हो गया, फिर कितना आएगा यू डेल वाई जीरो आएगा। देखो यू डेल वाई जीरो, देखो ये आएगा। देखो साथ में यू आएगा इसमें। देखो अब थोड़ा ऐसे याद करेंगे। देखो इस बात को, अगर सूत्र में पहले मान घटेंगे, देखो तो यहां आ गया यू, अब आएगा यू माइनस वन, फैक्टोरियल टू आएगा। अब कौन सा मान आएगा, देखो ये आएगा
डेल स्क्वायर वाई माइनस वन आएगा देखो, ये आएगा देखो। फिर इसमें बढ़ेंगे देखो, यू माइनस वन यू प्लस वन आएगा देखो, अपॉन फैक्टोरियल टू आएगा देखो, फैक्टोरियल थ्री आएगा देखो। अब डेल फोर वाई माइनस वन आ गया, अब कौन सा आएगा, डेल क्यू वाई माइनस वन आएगा देखो। यहां तक अगर याद करो तो तीन तक याद कर लो इसको, यहां तक अपन ये सूत्र लिख सकते हैं देखो। लिखना चाहें तो आगे ये मान आ जाएगा देखो, अगर सूत्र में पहले मान घटता है फिर बढ़ता है देखो। अगर सूत्र देखें तो ये अगर सूत्र है देखो। अब आगे वाले स्टेप भी लिखना चाहें तो वो भी अपन लिख सकते हैं देखो, या तीन तक याद कर लो एक बार, तीन तक याद कर लो इसको। ये सूत्र है देखो, गोस अगर सूत्र ही होगा देखो। याद करने का तरीका मैंने समझाया थोड़ा देखो, दोबारा सुनेंगे एक बार। अगर सूत्र में क्या होता है देखो, अगर सूत्र के अंदर सुनेंगे देखो इधर, अगर सूत्र में देखो ये जो लाइन है इससे आगे वाले मान काम आएंगे देखो, आगे वाले मान काम आएंगे देखो। कितना आसान है याद करने का तरीका, सुनो देखो इधर, इसमें आगे वाले मान काम आते हैं अगर सूत्र में देखो। अब u के मान याद करने का तरीका ये देखो, सबसे पहले तो y0 आएगा, फिर u का मान कैसे याद करना देखो, अगर सूत्र में पहले u का मान घटेगा तो पहले मैंने u लिखा था फिर घटाया मैंने देखो मान, फिर मैंने बढ़ाया देखो इसके अंदर, पहले u आ गया था, u में से घटा दिया था, फिर मैंने बढ़ा दिया था देखो। अगर सूत्र में पहले मान घटता है देखो, जबकि फर्स्ट सूत्र में पहले मान बढ़ेगा देखो, यहाँ जो फर्स्ट सूत्र होगा उसमें मान बढ़ेगा पहले यहाँ। तो अगर सूत्र को इस तरीके से लिखा जाता है, पहले u आ गया, फिर u में से घटा दिया, फिर u में घटाया था, फिर बढ़ा दिया देखो। अब वापिस अपन दो घटाएंगे इसमें आगे वाली लाइन में देखो, u माइनस वन यू प्लस वन यू माइनस टू आएगा इसमें देखो, फिर उससे आगे वाली लाइन में दो बढ़ाएंगे देखो। तो अगर सूत्र में पहले घटता है फिर बढ़ता है मान, पहले थोड़ा याद कर सकते हैं देखो। अब अगर फर्स्ट सूत्र लिखें तो फर्स्ट सूत्र कितना आएगा देखो, फर्स्ट सूत्र में पीछे वाले मान काम आएंगे देखो, ये मान काम आएंगे देखो, फर्स्ट सूत्र में ये मान काम आते हैं देखो, फर्स्ट सूत्र में ये मान काम आएंगे देखो, फर्स्ट सूत्र के अंदर ये मान काम आते हैं देखो, गोस फर्स्ट सूत्र देखो, गोस फर्स्ट सूत्र के अंदर ये मान काम में आते हैं देखो। कैसे लिखा जाएगा देखो गोस फर्स्ट सूत्र, यहां तो वाई यू आएगा देखो, यहां आ जाएगा वाई जीरो प्लस यू, क्या आएगा देखो, डेल वाई माइनस वन, यू डेल वाई माइनस वन आएगा देखो। अब इसमें पहले मान क्या होंगे, बढ़ेंगे देखो, यू यू प्लस वन आएगा देखो, फैक्टोरियल टू आएगा। अब क्या आएगा, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन आएगा देखो, डेल स्क्वायर माइनस वन आ गया। अब इसमें मान घटेंगे देखो, यू यू प्लस वन हो गया, यू माइनस वन हो गया, नीचे फैक्टोरियल थ्री आ जाएगा। अब कितना आएगा, डेल फोर वाई माइनस वन डेल क्यू वाई माइनस टू आएगा देखो, फिर चलता जाएगा देखो, ये चलता जाएगा देखो। ये गोस फर्स्ट सूत्र होता है देखो, ये देखो गोस फर्स्ट सूत्र, ये है गोस फर्स्ट सूत्र है देखो। थोड़ा सा याद करने का तरीका है देखो, बाकी तो याद करना ही पड़ेगा भाई। अगर सूत्र में देखो ये आगे वाले मान काम आएंगे, फर्स्ट सूत्र में इसके अंदर लाइन से पीछे वाले मान काम आते नहीं, इस तरीके से काम आते नहीं। u के मानों को अगर देखें तो अगर सूत्र में पहले घटते हैं, जबकि फर्स्ट सूत्र में पहले बढ़ते हैं देखो। y0 प्लस यू डेल वाई माइनस वन, फिर u में बढ़ाया मैंने देखो मान, फिर मैंने घटाया देखो। इस तरीके से थोड़ा याद कर सकते हैं देखो, है क्या, u तो x माइनस ए अपॉन एच होता है, उसमें जो निकालते हैं अपन, u बराबर तो x माइनस ए अपॉन एच। जिस मान के लिए अपने को अंतर्वेशन करना है वो u का मान निकाला जाता है। जैसे कल लिख रहे थे ना अपन उनमें न्यूटन ग्रेगरी अगर सूत्र में फर्स्ट सूत्र में लिखा था, वैसे u का मान निकालते हैं पर, वैसे u का मान निकाला जाता है। ये देखो इतना आ जाएगा देखो। फिर अपन लिखेंगे देखो स्टिलिंग सूत्र। स्टिलिंग सूत्र में क्या होता है, इन दोनों का एवरेज होता है। स्टिलिंग सूत्र है वो गोस अगर सूत्र और गोस फर्स्ट सूत्र का एवरेज होता है देखो। दोनों का अगर औसत ले लें देखो, अगर दोनों का औसत ले लें तो आता है स्टिलिंग सूत्र आता है देखो, स्टिलिंग सूत्र। पहले थोड़ा लिख लेना, इसमें लैंग्वेज लिख लेना देखो, स्टिलिंग सूत्र, ये सूत्र ये लिख लो देखो, ये सूत्र गोस अगर सूत्र, गोस अगर सूत्र ये लिख लेना, ये सूत्र गोस अगर सूत्र व गोस फर्स्ट सूत्र का औसत होता है, का एवरेज होता है, का औसत होता है, एवरेज होता है। मान लो ऐसी कोई बात पूछ लें
स्त्रीलिंग सूत्र है वो क्या है देखो, गोस अगर सूत्र और गोस पस सूत्र का औसत है, एवरेज है देखो। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, देखो इन दोनों सूत्रों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो वो सूत्र आ जाएगा देखो। इन दोनों सूत्रों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो स्त्रीलिंग सूत्र आ जाएगा देखो। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग अपन दे रहे हैं देखो। क्या बन जाएगा देखो स्त्रीलिंग सूत्र, यहां लिख रहा हूं मैं स्त्रीलिंग सूत्र। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दोनों का एवरेज ले लो देखो। तो इधर तो आएगा वाई यू आ जाएगा ना देखो, वाई यू आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं अपन देखो, y0 को जोड़ेंगे 2y0 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो y0 ही आएगा देखो। यहां कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे रहे हैं देखो, तो u तो कॉमन ले लिया मैंने, यहां आ जाएगा डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। दोनों का एवरेज है देखो, दोनों का एवरेज अपन ले रहे हैं देखो। यहां अगर अपन देखें तो देखो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, u अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, u माइनस 1 और u प्लस 1 जुड़ेगा देखो, तो कितना बन जाएगा देखो। देखिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे रहे हैं देखो, एवरेज अपन ले रहे हैं देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं देखो u अपॉन 2 कॉमन आएगा और डेल स्क्वायर y माइनस 1 भी कॉमन आएगा। यहां u माइनस 1 है, यहाँ u प्लस 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2u अपॉन 2 बन जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा देखो, u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा डेल स्क्वायर y माइनस 1 आ जाएगा देखो, ये आएगा देखो। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया मैंने, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया देखो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो देखो कितना आ जाएगा। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है u, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा देखो। और साथ में क्या आ जाएगा इसके, u स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल 3, साथ में ये आएगा देखो, साथ में आ जाएगा डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 3 अपॉन 2 आएगा देखो। आगे और चलता जाएगा देखो, है u स्क्वायर कर दिया ना मैंने, यहां डेल क्यूब y माइनस 1, यहां y माइनस 2 है, तो y माइनस 2 डेल क्यूब y माइनस 2 आ गया देखो। तो ये स्त्रीलिंग सूत्र है देखो। इन दोनों का एवरेज थोड़ा ध्यान में रख लेना, अगर रख सको तो। स्त्रीलिंग सूत्र है वो इन दोनों का एवरेज है देखो, गोस अगर सूत्र और गोस पस सूत्र का एवरेज है देखो, ये अपन देख सकते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी हालत में इस पे आधारित, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए तो ये बड़ी सारणी बनती है और फिर ये सूत्र लिखना पड़ेगा, फिर यू का मान निकालना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कम से कम 15 से 20 मिनट के क्वेश्चन होते हैं ये। जब अपन बीएससी में आपको पढ़ा हुआ ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकल में होते हैं क्वेश्चन, काफी लंबे क्वेश्चन होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी हालत में। या तो संकारक उनमें संबंध वगैरह पूछेंगे, या जैसे कोई सूत्र पूछ सकते हैं, पूछा गया 2022 में। तो थोड़ा सा ये इस तरीके से याद किया जा सकता है। देखो अगर सूत्र है उसमें आगे वाले मान काम आएंगे, पस सूत्र में पहले वाले मान काम आएंगे। देखो अगर सूत्र में आगे वाले मान काम आ रहे हैं, पस सूत्र में पहले वाले मान काम आ रहे हैं। स्त्रीलिंग सूत्र है वो इन दोनों का एवरेज है। देखो स्त्रीलिंग सूत्र है वो इन दोनों का एवरेज है। ये अपन देखते हैं, स्त्रीलिंग सूत्र है वो इन दोनों का एवरेज है। देखो बेसल सूत्र और लिखते हैं, देखो अपन बेसल सूत्र और लिखते हैं। देखो ये मिटा देते हैं बेसल सूत्र लिखने के लिए। बेसल सूत्र देखो टाइम लग गया इसमें ज्यादा ही। बेसल सूत्र और लिख रहे हैं। देखो बेसल सूत्र में देखो अपने को ये मान काम में लेने पड़ेंगे। देखो थोड़ा अलग से मैं डिनोट कर दूं इसको। देखो बेसल सूत्र में अपन ये मान काम में लेंगे। देखो ये दोनों मान काम आएंगे। देखो पहले तो ये दोनों मान काम आएंगे। देखो बेसल सूत्र में ऐसे चलेगा। देखो ये दोनों मान काम में आएंगे। देखो ये दोनों मान काम आएंगे। देखो फिर ये आएगा। देखो फिर ये दोनों मान काम आएंगे। देखो और फिर ये मान काम आएगा। देखो आगे वाले मान काम आते हैं। y0 y1 आएगा, फिर डेल y0 आएगा, फिर ये दोनों मान काम आएंगे, फिर ये मान काम आएगा। देखो बेसल सूत्र में केंद्रीय अंतर्वेशन लाइन से आगे वाले मान काम आएंगे। देखो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये दोनों आएंगे, फिर ये आएगा। देखो तो बेसल सूत्र ये है। देखो बेसल सूत्र इस तरीके से होता है। देखो बेसल सूत्र देखो
बेसल सूत्र वाई यू बराबर ये होता है देख, y0 प्लस y1 y2 ये होता है देख, प्लस होता है u माइनस 1y2 होता है देख, डेल y0 होता है, u माइनस 1y2 डेल y0 होता है देख, प्लस होता है u माइनस 1, y2 होता है, साथ में आता है डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 होता है देख, फिर आता है u माइनस 1, u माइनस 1y2 आता है, फैक्टोरियल 2 है ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये हटा दो, ये हटा दो, फैक्टोरियल 2 है यहां, ऐसे आएगा u माइनस 1 u माइनस 1y2 फैक्टोरियल 3, फिर आता है कितना डेल 4 y माइनस 2 आता है, ऐसे चलता जाता है। ये है देखो बेसल सूत्र, ये बेसल सूत्र होता है देखो। याद करने का तरीका ये देखो, बेसल सूत्र में केंद्रीय अंतर्वेशन लाइन से आगे वाले मान काम आएंगे देखो, ये 2 मान काम आएंगे, ये आएगा, फिर ये 2 मान काम आएंगे, फिर ये मान काम आएगा देखो, है कौन सा, ये डेल क्यू वाई माइनस 1 ही लिखना है भाई, ये मैंने गलत लिखा, ये डेल क्यू वाई माइनस 1, ये डेल क्यू वाई माइनस 1, ये सॉरी मैंने गलत लिखा, डेल क्यू वाई माइनस 1 लिखना, ये मान काम आएगा, डेल क्यू वाई माइनस, डेल क्यू वाई माइनस 1 काम आएगा, फिर आगे देखो ये दोनों मान काम आते हैं, फिर ये बीच वाला मान काम आता है, ऐसे चलती जाती है देखो, इसी तरीके से चलता जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा, डेल क्यू वाई माइनस 1 आएगा बेसल सूत्र के अंदर, डेल क्यू वाई माइनस 1 काम आएगा देखो। वैसे अगर अपन देखें तो देखो ये गोस अगर सूत्र और गोस तरतीय सूत्र, ये गोस तरतीय सूत्र भी होता है, उन दोनों का एवरेज है, बेसल सूत्र है वो गोस अगर सूत्र और गोस तरतीय सूत्र का एवरेज है, गोस तरतीय सूत्र है वो अपने काम में नहीं लेते या हायर मैथमेटिक्स में काम में लिया जाता, लिखना चाहो तो मैं लिखा देता हूं गोस तरतीय सूत्र, गोस तरतीय सूत्र होता है उन दोनों का एवरेज होता है, उन दोनों का एवरेज है, उन दोनों का एवरेज है। अब ये सूत्र पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में पूछा हुआ ये सूत्र, सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में ये सूत्र पूछा गया है। आपको याद करने में जोर आ रहा है, देखो रामानुजन जी ने तो ये बनाए थे सूत्र, देखो ये बताओ, अरे उन्होंने तो सूत्र बनाए थे देखो ऐसे है। अब बताओ जो आविष्कार मैथ्स में हो चुके हैं उनको पढ़ने में देखो अपने को कितना जोर आ रहा है, तो जिन्होंने आविष्कार किए उनका देखो आप बताओ, अब जिन्होंने ये प्रूव किए, जिन्होंने ये सूत्र बनाए उनको देखो, ये बताओ आप लोग, आप सोच के देखो ये जिन्होंने ये सूत्र बनाए हैं उनके बारे में कल्पना करो देखो, और अपने को याद करने में देखो कितनी कठिनाई हो रही है देखो, है अब दिमाग उनके बराबर ही है, आप में क्या दिमाग कम थोड़ी है, ये थोड़ी कि जो उनमें जो दिमाग था उसके आप में कम है, उसमें कम नहीं है, बराबर है, दिमाग बराबर ही है देखो। हाँ एक मैंने ये बात सही है जी कि पढ़नी पड़ती है, उनको नहीं पढ़नी पड़ती थी, ये बेसल सूत्र है। वो क्या मैंने कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था यार, वो एक किसके बारे में पढ़ा था, कौन से वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने दिमाग का केवल काफी आविष्कार किए थे, वो कौन थे यार, आइंस्टाइन थे क्या, दिमाग का कितना 8% या इतना उन्होंने शायद काम में लिया था है, कितना 6.5 है, अच्छा उन्होंने अपने दिमाग का केवल 8% ही काम में लिया था, जैसे आइंस्टाइन के लिए कह देते हैं अपन, इतना केवल 8% उन्होंने काम में लिया और इतने आविष्कार कर दिए, दिमाग का 8% ही काम में लिया था, दिमाग का केवल 8% ही काम में लिया और उन्होंने इतने सारे आविष्कार कर दिए थे। अब आप देखो कितना परसेंट काम में ले रहे हो दिमाग का, देखो बताओ दिमाग कितना परसेंट दिमाग काम में ले रहे हो है? ये देखो इसमें नीचे लिख तो लो, आप लिखो, इसमें नोट लगा के लिख लो एक बात, इसमें नोट लगा के लिख लो एक बात, लिख लो देखो, अरे कई बार ये बातें पूछ लेते हैं नहीं,
देखो ये लिख लेना बेसल सूत्र। बेसल सूत्र है वो क्या, देखो गोस अगर सूत्र, गोस अगर सूत्र व गोस तरती सूत्र का एवरेज है। देखो तरती सूत्र का औसत है, इनका औसत है। देखो इन दोनों का एवरेज होता है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो लिखना चाहो तो लिख लो, गोस तरती सूत्र याद करो तो कर लेना, लिख तो लो। देख हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने में कोई दिक्कत ही आती है उससे, काम में लिया भी नहीं जाता अपने इसमें। गोस तरती सूत्र ही होता है। देख गोस तरती सूत्र, देख गोस तरती सूत्र होता है वाई यू बराबर होता है वाई वन, वाई वन प्लस होता है यू माइनस वन डेल वाई जीरो होता है। प्लस होता है यू यू माइनस वन डेल स्क्वायर वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू होता है। फिर होता है यू यू माइनस वन यू माइनस टू डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन होता है फैक्टोरियल थ्री होता है। गोस तरती सूत्र ये याद रहने देना, मत करना, लिख लो एक बार, लिखो तो आप लोग, क्योंकि इतने याद रहेंगे नहीं। देखो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर देखें तो इतना टाइम मिल भी नहीं पाता है। तो ऐसी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर अपन छोड़ भी सकें तो कोई खास बात नहीं है। देखो में सामान्य क्वेश्चन है वो जरूर अपने को आने चाहिए। देखो छोटे जो क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, वो अपने को जरूर आने चाहिए। देखो तो ये अपन बात कर रहे थे, देखो केंद्रीय अंतर्वेशन की बात कर रहे थे। केंद्रीय अंतर्वेशन के अंदर देखो अपने एक तो संकारक पढ़े हैं, साथ में अपने ये चार सूत्र पढ़े। देखो तो संकारक वाली जो बात है वो जरूर याद कर लेना। देखो ये भी थोड़ा कोशिश कर लेना, देखो ये अपन देख सकते हैं।